हाँ, तो ब्राउज़र लॉन्च हो रहा है ना। यहाँ देखो सेलेनियम है, ये इस चीज़ का वो एक बार बताया जा रहा है, बाद में इसके बारे में कभी कोई नाम भी नहीं लेगा, तुम ही नहीं लोगे। जब तुमसे कोड लिखने कहेंगे तो सबसे पहले कोड में पहली लाइन में भाई काम करोगे, ब्राउज़र लॉन्च करोगे, हमारा ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट चले जाके काम करे, तो उसके लिए क्या करना है तुम्हें? बंद कर दो लैपटॉप यार, ठीक है। तुम्हें क्या करना है? ब्राउज़र लॉन्च करना, पहला टास्क है ये। तो सीधी बात है, तुमको सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी और ये फिक्स सा वर्ड, अगर इसमें एक भी लेटर छोटा बड़ा कुछ भी हुआ तो ये काम नहीं करेगा। वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट ड्राइवर, ये वर्ड एज इट इज लिखना है, मेंशन करना है। और इसके बाद लास्ट क्लास में हमने तुमसे एक EXE डाउनलोड करवाई तो एक वो थी, क्या कहते हैं, जिप फाइल थी, ठीक है। उसको जब एक्सट्रैक्ट किया तो उसमें से क्या निकला? EXE थी, वो EXE वहीं रहने दिया जहां भी रख दी, बस हमें यहाँ उसका पाथ देना था। EXE है तो ये मत सोचना कि उसको रन करना है, अक्सर ये गलती हम लोग कर देते हैं। क्या EXE है, उसको राइट क्लिक करके जो बिल्ड पाथ कर रहे थे, जब राइट क्लिक करके बिल्ड पाथ करते हैं तो सिर्फ जार को जोड़ते हैं। किसको? जार को, किसी और चीज को नहीं। तो बहुत से लोग क्या करेंगे, EXE को ऐड कर लेंगे, वो एरर देगा या प्रॉब्लम करेगा। EXE को ऐड नहीं करना है, EXE का स्क्रिप्ट में पाथ देना है, इसमें सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी के अंदर एज इट इज। ये पहली लाइन है जो लिखनी है, ठीक है। अगली लाइन में हम क्या कर रहे हैं? न्यू क्रोम ड्राइवर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और एक वेरिएबल में रख रहे हैं जिसका नाम क्या है? ड्राइवर है, लेकिन उसका टाइप क्या है? क्रोम ड्राइवर ना। और ये जो ड्राइवर है ये लोकल वेरिएबल है, किसका? मेन मेथड ना। इतनी बात फिक्स है। चलो इसको हटा, तो इस तरह से कर सकते हैं, है ना। एक काम करते हैं, रुक जाओ, यहाँ किसका? इसी का है। मान लो यहाँ न्यू किया, पैकेज बनाया, ठीक है। और नाम हमेशा याद रखो, चलो ये प्रैक्टिस में डालते हैं अपने नाम। हम लोग कुछ इस तरह से रखते हैं, जब भी पैकेज का नाम बनाते हैं तो जब भी हम कुछ कर रहे होते हैं तो कोई इंस्टीट्यूशन, कोई कंपनी, कोई कुछ ना होता है ना, तो हम लोग इस तरह से, जैसे ORG मतलब ऑर्गेनाइजेशन, या कॉम मतलब कंपनी, डॉट कंपनी का नेम, मान लो यहाँ लिख देते हैं क्या? EVS मान लो, ठीक है, डॉट, ठीक है। अब पैकेज का जो नाम देना है दो, जैसे मेरा ये क्या है? वेब ड्राइवर बेसिक्स ना, तो ये बना दिया पैकेज। यहाँ देखो एक बन गया। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और इस पैकेज के अंदर न्यू करके एक क्लास बना दी, मान लो इसका नाम दे दिया क्या? वेब ड्राइवर बेसिक्स। चलो एक मेन मेथड इसमें बना देते हैं जिससे कोड इजीली रन कर सके। वहाँ से कॉपी किया ही था वो 2 लाइन, अच्छा नहीं हुआ है। ये अब इसको क्या करते हैं? रन करते हैं। ये कोड चल रहा है क्योंकि जिस, अच्छा मान लो यही कोड हम तुमको दे दें, तुम अपने सिस्टम पे रख लो ना, और फिर तुम चलाओ, चलेगा भाई। तुम्हारे सिस्टम पे सोचता तुमने EXE डाउनलोड ही ना रखी हो, मान लो डाउनलोड करके रखी भी हो, तो बताओ पाथ क्या आ रहा है? पढ़ो ध्यान से, सी यूजर्स अरविंद यादव न्यू फोल्डर समथिंग समथिंग समथिंग,
बताओ तुम्हारे किसी सिस्टम में पाथ में ऐसा अरविंद यादव लिखा रहेगा? नहीं ना, तब तुम्हारे सिस्टम पे ये काम नहीं करेगा। तुम अब अगर अपने सिस्टम पे चलाना है तो भैया ये काम करोगे, क्या करोगे भाई, EXE नहीं डाउनलोड करोगे, वो तो मान लो डाउनलोड करनी है, फिर आओगे इस पाथ को चेंज करो, और इस पाथ को कुछ भी तुम दे सकते हो, जहां पे रखी है EXE एक्सट्रैक्ट होके उसी का पाथ यहाँ पे देना है ना। हाँ बोलो। हाँ तो फिर ये बदल जाएगा, ये बिल्कुल काम नहीं करेगा, ये क्यों बदलेगा, ये क्या मालूम तुम कहाँ क्या कर रहे हो, तुम किसको मूव कर रहे हो, किसको नहीं मूव कर। देखो EXE तुम कहाँ मूव करोगे, इससे इक्लिप्स जब थोड़ा बहुत अपना इंटेलिजेंस दिखाता है तब दिखाता है जब तुम कोड में बात करते हो। यहाँ ये चीज करते हो तो कोड में अपडेट कर देता है, लेकिन तुम कोई फाइल कहीं से कहीं रखते हो, क्या समझे, उससे कोई मतलब नहीं। तुम्हारी चलाओगे और ये जैसे भी जहाँ रखी है वहां हम जाए EXE हटा के दूसरी जगह रख दें, चलाएंगे, ये काम नहीं करेगा, वो ये तो ढूंढेगा यहीं पे ना। इसे मत, अब ये क्या हिसाब रखे तुम क्या किए, कहाँ किए, कब किए, वो बस यहाँ जाएगा ढूंढेगा, नहीं मिलेगी बताना पड़ेगा कि तुम रखेगा हैं एकदम। फिर से आओगे इस पाथ को क्या करोगे, चेंज करो। जैसे मान लो अभी जहाँ पे भी रखी है, अभी हम यहाँ से उठाएं तो सैंपल फोल्डर में कहीं रखी है ना, लो जी। अच्छा आई थिंक प्रोजेक्ट के अंदर ही रखी है क्या? अच्छा प्रोजेक्ट के कहाँ पे है, देखो लिमिट, देखो ऐसे देखो सब दिखेगा। सैंपल के अंदर SRC फोल्डर है, क्रोम ड्राइवर EXE भी है, और सेलेनियम सर्वर 4.1 ये जार, और अभी ये चलाएंगे तो चल रहा क्योंकि यहाँ पे जार रखी। अच्छा मान लो तुमको देना है, तुम अपने सिस्टम पे ले जाओगे तो क्या लेके जाओगे, 2 लाइन उठाओगे, फिर ये उठाओगे, वो उठाओगे, नहीं, तुम कहोगे यार ये प्रोजेक्ट ही हमें दे दो। तुम क्या कहोगे, ये हमें प्रोजेक्ट दे दो, तो तुम पेन ड्राइव लगाओगे, इस प्रोजेक्ट को क्या कर लोगे, कॉपी कर लो है। हाँ मतलब ये इस प्रोजेक्ट को सैंपल नाम का जो फोल्डर है, तुम जाओगे इस सैंपल फोल्डर को क्या कर लोगे, तुम अगर अपने सिस्टम पे प्रोजेक्ट चाहोगे पूरा फोल्डर लोगे, कॉपी करोगे और क्या कर लोगे, पेस्ट कर लोगे। लेकिन जब खोलोगे तुम अपने सिस्टम पे तो अपना वर्क स्पेस ओपन करोगे ना, तो ये तो दिखाई नहीं देगा प्रोजेक्ट, कैसे दिखाई देगा, क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, बताया क्या नहीं। कोई भी प्रोजेक्ट किसी का मिलता है भाई, देखो हम अपने सिस्टम पे अपना वर्क स्पेस है, एक प्रोजेक्ट कहीं पे रखा हुआ हम ले आए तो हम क्या करेंगे, ऐसे प्रोजेक्ट मेरे पे काम थोड़ी करेगा। जाओ वर्क स्पेस वाले फोल्डर के अंदर कॉपी करके पेस्ट कर दो, लेकिन तब भी काम नहीं करेगा जब तक फाइल में जाओगे, पैकेज नहीं प्रोजेक्ट, फाइल में जाओगे और क्या करोगे, इंपोर्ट पे क्लिक करोगे और यहाँ से आएगा, प्रोजेक्ट फोल्डर को इंपोर्ट करोगे तो अपने आप यहाँ आ जाएगा और यहाँ दिखने लगेगा। चाहो तो कोई इंपोर्ट करके सिस्टम पे अगर कोई पड़ा हो तो देख सकते हो। जैसे मान लो यहाँ देखो जनरल कैसा है, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स इनटू वर्क स्पेस। अब देखो ब्राउज का ऑप्शन आया ना, ये जावा प्रोग्राम है, ये डेमो, अच्छा ये तो कुछ और है। तो भाई कहाँ कुछ किए नहीं हो क्या, तो भाई अरविंद तुम्हारे तो कुछ काम ही नहीं दिख रहा है। अरे करके डिलीट कर देते हो इतनी, नहीं कई प्रोजेक्ट बने होने चाहिए थे अब तक सिस्टम पे, कई क्लासेस बनी होनी चाहिए थी। जो चीज बताई जा रही है अगर रिपीट नहीं करोगे तब तो गड़बड़ है ना यार। चलो अच्छा, कोई भी फोल्डर तुम चाहो यहाँ ब्राउज करोगे, लेकिन याद ये भी रखना जब तुम ब्राउज करोगे किसी फोल्डर को, मान लो हम इस SRC फोल्डर को कर दें तो ये नहीं होगा। प्रोजेक्ट कौन होता, प्रोजेक्ट पहचान क्या है,
डॉट मेटा डेटा भैया उसमें होता है, वर्क स्पेस में होता है, उसके बगल में होता है। प्रोजेक्ट के अंदर क्या होता है, एक डॉट प्रोजेक्ट फाइल होती है, डॉट सेटिंग्स करके एक फोल्डर होता है, दिखता है स्ट्रक्चर ना ऐसे ये। और अगर तुमने सैंपल के अंदर भी डॉट मेटा मतलब तुमने प्रोजेक्ट भी वर्क स्पेस बनाने की कोशिश की है, ये तो गलत हुआ है। चलो जो भी है, तो किसी प्रोजेक्ट को तुम ऐसे ही करोगे, उस प्रोजेक्ट को लोगे, वर्कस्पेस में जो तुम्हारा वर्कस्पेस होगा उसमें कॉपी कर लेना और फिर फाइल करके इंपोर्ट करके उसको लेते आना, ठीक है। लेकिन तुम ये प्रोजेक्ट अपने सिस्टम पे ले जाओगे, चलाओगे तो चलेगा नहीं, क्योंकि वो ढूंढेगा पाथ क्या, सी में, यूजर्स में, अरविंद यादव में, फलाने जगह ये चीज है, वो यूज इसको करेगा ना, तो ये काम नहीं करेगा। लेकिन जरा ध्यान से एक चीज देखना, क्या लिखा, पूरा पाथ दिया है नहीं ना, चलना चाहिए, चल भी गया ना। तो ये देखो हर लैंग्वेज में किसी चीज कोई भी फाइल है, कुछ रखा है, उसको उठाना है तो उसका पाथ चाहिए ना। हर लैंग्वेज में कंसेप्ट होता है किसका, किसी भी फाइल का, किसी भी चीज का, एक्सेल है, ये है, वो है, EXE है, कोई भी यूज करनी है तो उसका क्या चाहिए, पाथ चाहिए। अब जो पाथ हमने पहले दिया था इसको बोलते हैं क्या, एब्सोल्यूट पाथ। इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट पाथ, ठीक है। अब ये पाथ जब भी तुम C या D से, जब एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक का पाथ, उसी को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट पाथ, ठीक है। लेकिन जब तुम C से नहीं देते हो, डायरेक्टली देते हो इस तरह से, इसको बोलते हैं क्या, रिलेटिव पाथ। क्या बोलते हैं, रिलेटिव पाथ। अब ये कैसे काम कर रहा है, जानते हो इस सिद्धांत पे काम कर रहा है। जैसे इक्लिप्स का ये प्रोजेक्ट है ना, तो ये सारे अपने पाथ ये मान के चलता है कि जो कुछ है सब प्रोजेक्ट के कहाँ है, अंदर, वो बाहर के बारे में सोचता ही नहीं है। तो क्या अंदर क्रोम ड्राइवर डॉट EXE नहीं है ना, अगर ये अंदर ना होता तो एकदम नहीं काम करता। अगर मान लो सपोज करो यहां आओ, ये देखो यहां पे एक फोल्डर बना लो जिसका नाम रख लो, मान लो ड्राइवर्स, ठीक है। और ये क्रोम ड्राइवर EXE को यहां पे लो कर लिया, सही है। अब ये काम नहीं करेगा, अब पाथ क्या दोगे अब। लेकिन देखो जब CD लिखोगे तब तो एकदम स्टार्टिंग से लेके पाथ काम करेगा, जिसको बोलेंगे क्या, एब्सोल्यूट पाथ। वो मेरे सिस्टम पे काम करेगा लेकिन तुम्हारे सिस्टम पे काम नहीं करेगा। कई बार काम कर भी सकता है, जैसे हमने अपने सिस्टम में D ड्राइव में रखा था, मेरे सिस्टम में भी हम D ड्राइव में रख दें तो काम कर जाए, संजोग वाली बात, लेकिन गड़बड़ है ये। लेकिन ये पाथ जरा देखो, हमने कुछ नहीं दिया, काम कर रहा है। कैसे, क्योंकि जो रिलेटिव, जब पाथ तुम नहीं देते हो, C या D से शुरू नहीं करते हो, तब उसको मानता है रिलेटिव पाथ। और रिलेटिव पाथ की स्टार्टिंग वो तुम्हारे प्रोजेक्ट से करता है। पहले अभी तक था CD कहीं से भी उठा के लाए, अब वहीं की चीज लेके आएगा जो प्रोजेक्ट के अंदर हो, क्योंकि पाथ ये कहां से शुरू कर रहा है, प्रोजेक्ट के अंदर से। अब बताओ, प्रोजेक्ट के अंदर क्रोम ड्राइवर डॉट EXE पहले बाहर रखा हुआ है ना, इसीलिए काम कर रहा था। अभी चला दो, नहीं चलेगा, क्योंकि हमने उसको उठा के कहाँ डाल दिया, एक फोल्डर में डाल दिया जिसका नाम क्या है, ड्राइवर्स। चलाया, कोई ब्राउजर नहीं लॉन्च हुआ। यहां देखो एरर क्या है, और एरर भी क्या आएगी, इल्लीगल स्टेट एक्सेप्शन। इसको बोलते हैं क्या है, जब भी रेड कलर से आए तो ऐसे नहीं, उसको इग्नोर कर दो, ध्यान से पढ़ो हर बार। ये क्या है, इल्लीगल स्टेट एक्सेप्शन। ये कब आती, मान लो एरर आ गई, तो एरर सही करने के 10 तरीके हो सकते हैं ना, तो तुम 10 ट्राई करोगे तो बेवकूफ आदमी। जो समझदार होगा ध्यान से इसको पढ़ेगा, और इसकी वजह कुछ एक होगी, 10 ऑप्शन उसको खंगालने की जरूरत नहीं है।
इसीलिए इसको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है हमेशा। इल्लीगल स्टेट एक्सेप्शन ये कब आता मालूम? जब तुम्हारी EXE उसका पाथ गलत देते हो, उसका पाथ क्या देते हो, गलत देते हो, और वो चलाने की कोशिश करता है, वो जाके उस पाथ पे ढूंढता है EXE, नहीं पाता, तब कहता है क्या, इल्लीगल स्टेट एक्सेप्शन। देखो लिखा भी होगा आगे, पढ़ो ध्यान से इसको। द ड्राइवर एग्जीक्यूटेबल मस्ट एग्जिस्ट, मतलब ये एग्जिस्ट करना चाहिए यहां पे, लेकिन है नहीं। अब यही अगर इसी पाथ में आए, याद रखना पाथ हमेशा देना क्या, बैकस्लैश, और सिंगल नहीं, काम नहीं करेगा, डबल। अब चलाओ, अब उसे मिलेगा, अब जाएगा भाई प्रोजेक्ट के अंदर ड्राइवर्स है, उसके अंदर प्रोग्राम EXE है, मिल जाएगा, काम कर जाएगा। अब जरा सोचो, यही प्रोजेक्ट उठा के अब हम तुमको दे दें, तुम अपने सिस्टम पे वर्क स्पेस अपना खोलते हो, वहां इस प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करते हो, कोड दिखाई देने लगता है, चलाते हो, चल जाता है, क्योंकि EXE कहाँ है, प्रोजेक्ट के अंदर। मेरे सिस्टम पे भी प्रोजेक्ट के अंदर थी, तुम्हारे में भी है। और दूसरी बात, हमने पाथ अंदर का यूज किया है, बदल गया मानते हैं। मेरा प्रोजेक्ट पहले C ड्राइव में रखा था, डेस्कटॉप पे रखा था, किसी ने डाउनलोड में रख दिया है, किसी ने D ड्राइव में रख दिया, लेकिन पहले भी प्रोजेक्ट के अंदर ड्राइवर्स के अंदर वो था, EXE थी, और बाद में भी तुम भी ले जाओगे, तुम्हारे पास भी यही रहेगा। देखो बाहर का पाथ बदला, लेकिन अंदर का पाथ बदला नहीं। और तुम ये बताओ, तुम यहाँ बाहर का पाथ यूज ही कहाँ कर रहे हो, तुम अंदर का पाथ यूज कर रहे हो। अब मेरा प्रोजेक्ट हम तुमको कॉपी करके पेस्ट करके दे दें, तुम्हें कुछ नहीं करना, चलाओ, कोड चल जाएगा तुम्हारा। प्रोजेक्ट दे दिया, उसमें साथ में EXE भी दे दी, तुम्हारे सिस्टम पे चलेगा, भले तुम्हारा नाम कुछ और हो, इनमें C यूजर अरविंद आ रहा है, तुम्हारे XYZ है। तो अब तो हम बाहर का पाथ देख ही नहीं रहे हैं ना, हम देख कहाँ रह रहे हैं, सिर्फ अंदर का प्रोजेक्ट। तो मेरे सिस्टम पे भी जब था, तब भी ड्राइवर्स के अंदर प्रोग्राम EXE था, तुम लेके जाओगे तब भी तुम्हारे अंदर, तुम्हारे सिस्टम पे रहेगा, तुम्हारे प्रोजेक्ट पे रहेगा, तो ये काम करेगा और परफेक्टली काम करेगा। इसी को बोलते हैं क्या, रिलेटिव पाथ। और हम लोग हमेशा हर जगह देने की कोशिश करते हैं किसको, इसी को। अगर हम एब्सोल्यूट पाथ दे देंगे, एब्सोल्यूट पाथ भी बोलते हैं उसको, फुल पाथ भी बोलते हैं, अगर वो हम दे देंगे तो हम कहीं ना कहीं जो मेरी चीज है वो सिस्टम स्पेसिफिक हो जाएगी, मतलब इसी सिस्टम पे काम करेगी। हो सकता है तुम्हारे पे काम करे ना करे, गारंटी नहीं। हो सकता है हम D ड्राइव करके दिए हो, लेकिन तुम्हारे सिस्टम पे D ड्राइव हो ही ना, C में ही सब कुछ तब। इसी वजह से यही अप्रोच सही है, जिसे क्या बोलते हैं, जब भी कहीं पाथ देना हो, आपसे क्या देना, चीज को अगर प्रोजेक्ट के अंदर है तो उसका पूरा पाथ मत देना, रिलेटिव पाथ, ठीक है। अच्छा ये चला रहा है, चल रहा है, क्या हो रहा है, पहली लाइन, अच्छा ब्राउजर लॉन्च हो रहा है ना, भाई हवा में तो हो नहीं रहा है, कोई कर रहा होगा ना। यहाँ 2 लाइन लिखी है, 2 में से कोई तो कर रही होगी, कौन, ऊपर वाली कर रही है, रन करो, ऊपर वाले ने कोई ब्राउजर नहीं लॉन्च किया, कोई एरर भी नहीं दिया, वो हाँ वो एड्रेस सेट कर रहे हैं। इससे एक सिस्टम नाम की एक स्टैटिक क्लास है, सेट प्रॉपर्टी नाम का उसका स्टैटिक मेथड है, इतना तुरंत समझ जाना चाहिए। स्टैटिक चीजें हमेशा टेढ़ी रहेंगी, इटैलिक रहेंगी, देखो देख के लग जाना चाहिए, अरे यार हाँ। वैसे तो ऐसे पता चल जाता है कि क्लास है, क्लास के साथ जब मेथड कॉल हो रहा है, एरर नहीं दे रहा है, तो मतलब वो क्या है, स्टैटिक। और वैसे देखते ही लग जाए कि सेट प्रॉपर्टी क्या है। हमेशा इक्लिप्स ऐसा रखता है, उसको क्या रखता है, इटैलिक। नोटपैड ऐसा नहीं करेगा, ये इक्लिप्स की क्वालिटी है। तो इस लाइन से तो नहीं होता, तुमने ये भी देख लिया, बिना इस लाइन के भी नहीं होगा। अगर गलत एड्रेस था तो चला ही नहीं था, लाइन तो हटाने की बात छोड़ ही दो। अब बस तो इस लाइन से हो रहा, अब चलाओगे फिर चल जाएगा, एक ब्राउजर क्या हो जाएगा, लॉन्च हो गया। बोलो, तो ऑब्जेक्ट बना और ब्राउजर लॉन्च हो गया। क्या पहली बार ऑब्जेक्ट हम लोग बना रहे हैं? पहले बहुत बनाए ना, कभी ब्राउजर लॉन्च हुआ था?
तब ये कैसे ब्राउजर लॉन्च कर दिया? सोचो भाई, अभी तक कुछ काम करना हो, ऑब्जेक्ट हमने भी पहले बहुत बनाए, तुमने भी बहुत बनाए, लेकिन किसी ऑब्जेक्ट को बनाने से ब्राउजर लॉन्च नहीं होता। स्पेशली इसी क्लास का जो ऑब्जेक्ट तुमने बनाया है क्रोम ड्राइवर, तो लेकिन तुम्हें भी पता है यार, कोई काम करने का कोड हम कहाँ लिखते हैं? मेथड में। तो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, डॉट करते हैं, मेथड कॉल करते हैं, चलता है कि नहीं चलता? तो जब चलता है तो ब्राउजर लॉन्च करे चाहे क्लोज करे, भैया जैसा मेथड होगा वैसा काम करेगा। लेकिन यहाँ तो कोई मेथड नहीं कॉल कर, तब ब्राउजर कैसे लॉन्च हो रहा है? लॉन्च हो रहा है वो तो ठीक है, क्यों? ऑब्जेक्ट पहले नहीं बनाए क्या? कभी ब्राउजर लॉन्च हुआ? तो इससे ही क्यों लॉन्च हुआ? या जरा ये सोचो, ये भी तुम्हें पता है काम कोई भी हो, चाहे ब्राउजर लॉन्च हो, चाहे बंद हो, चाहे ये हो, चाहे वो हो, कभी भी कुछ भी चलेगा जब कोड चलेगा। कोड कहाँ लिखते हो? मेथड में भाई, और मेथड को कॉल करते हो। यहाँ कोई मेथड कॉल नहीं किया है, फिर भी काम हो रहा है। इसी दिन के लिए पढ़ाया गया था तुम्हें कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर की क्या क्वालिटी थी? जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो अपने आप कॉल हो जाएगा, अलग से कॉल करने की जरूरत नहीं है। और इन लोगों ने भी यही किया है। क्रोम ड्राइवर क्लास जो बनाई है उसके अंदर क्रोम ड्राइवर नाम का एक कंस्ट्रक्टर है। तुम न्यू क्रोम ड्राइवर लिखते हो, उसका ऑब्जेक्ट बनता है। जब ऑब्जेक्ट बनने की बात आती है तो क्रोम ड्राइवर का कंस्ट्रक्टर चलता है। कंस्ट्रक्टर में जो कोड लिखा है, कंस्ट्रक्टर में यही कोड लिखा है कि ब्राउजर क्या करना है, लॉन्च कर देता है ना। इस वजह से ब्राउजर लॉन्च हो रहा है, और कोई वजह नहीं है, कोई और नहीं। हम तो कह रहे कोई भी हो क्लास हो, ये तो तुम कंस्ट्रक्टर तो देखे ही ना। न्यू करके क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, जो उसके अंदर चाहे प्रिंट कराओ, चाहे जो कोड लिखो, चाहे 1 लाइन लिखो, चाहे 10 लाइन लिखो, चाहे 100 लाइन लिखो, चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? तो यहां भी ऐसा हुआ। अगर तुमसे कोई पूछे कि कंस्ट्रक्टर तुमने कहाँ देखा है यूज होता, तो तुम कह सकते हो भाई जो क्रोम ड्राइवर वाली क्लास है उसी के अंदर कंस्ट्रक्टर है। अब ये तुम अब देखो ये चीजें अब क्या लाइव है, ये लाइव एग्जांपल्स है कि भैया हाँ क्रोम जो वेब ड्राइवर हम यूज करते हैं, क्रोम ड्राइवर नाम की जो क्लास है उसी के अंदर कंस्ट्रक्टर यूज हुआ है, और उसी के अंदर ब्राउजर लॉन्चिंग का क्या लिखा हुआ है, कोड लिखा, तभी ऑब्जेक्ट बनाओ ब्राउजर लॉन्च हो जाता है। और कोई वजह तो नहीं है ना, या तो कोई वजह दूसरी है। भाई देखो यहाँ कोई ऐसे नहीं 100 ऑप्शन, जो चीज मिलती है उसमें 1 या 2 ऑप्शन है। यहाँ भी भाई कैसे चलेगा कोई कोड, या तो किसी मेथड में बड़ा होगा, या तो किसी कंस्ट्रक्टर और स्टैटिक ब्लॉक में, और कहां पड़ा होगा, है ना। तो इसलिए भाई अगर कुछ हो रहा है तो वही 3-4 में से ऑप्शन है, वही दिमाग लगा। तो ये किससे हो रहा है? कंस्ट्रक्टर से। तो ब्राउजर लॉन्च हो रहा है। इसके बाद हमने ड्राइवर नाम का एक क्या लिया, वेरिएबल। देखो समझ में आ रहा है, कहीं भी रख सकते थे नाम, एक्स भी रख सकते थे, वाई भी, हमने नाम क्या रखा, ड्राइवर। अब क्या करोगे बताओ भाई, ब्राउजर लॉन्च हो जाए तो तुम्हारा अगला काम क्या है टेस्टिंग करने के लिए? URL डालना। भाई दुनिया में लाखों एप्लीकेशन है, तुम्हारा थोड़ी टेस्ट करेंगे हम तो अपना एप्लीकेशन टेस्ट करेंगे ना, तो अपना URL डालेंगे ना। भाई कोई पैसा हमें किस लिए दे रहा है, तो भैया हमारा एप्लीकेशन टेस्ट करो। तो तुम ऐसे तो नहीं कुछ भी टेस्ट करने लगोगे। तो दूसरा काम क्या है तुम्हारा, लॉन्च करने के बाद URL डालना। मान लो हम किसी भी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, इस पे वी टाइगर है कि नहीं है? नहीं है। चलो वो एप्लीकेशन अब इंस्टॉल करवा देते हैं। चलो कोई नेट, हाँ नेट से कनेक्टेड है, चलो कोई और एप्लीकेशन ओपन करते हैं। कौन सा एप्लीकेशन ओपन करें? हाँ गूगल भी ओपन कर सकते हैं, फेसबुक भी कर सकते हैं, या फिर मान लो चलो कोई हम सोच रहे हैं इजी एप्लीकेशन ओपन करें जो थोड़ा सिंपल। वी टाइगर है नहीं इस पर ना,
चलो फ्लिपकार्ट है, चलो अच्छा हाँ, चलो पेटीएम ओपन करते हैं। तो क्या क्या लिखेंगे? ड्राइवर। अब देखो ड्राइवर ऑब्जेक्ट है ना, और डॉट, अब यहाँ मेथड्स है। अब मेथड्स, एक मेथड है गेट, क्या नाम है? गेट। ये मेथड ब्राउजर में यूआरएल हिट करता है। जो यूआरएल कहोगे वो यूआरएल ओपन करने का काम किसका है? गेट मेथड। तो अब क्या कॉल करोगे तुम? गेट मेथड। देखो ये ध्यान से देखो, पहले मेथड का नाम गेट है, आर्गुमेंट में क्या भेजना है? यूआरएल। यूआरएल तो एक नाम है बस, मेन ध्यान देना है टाइप पे, वो क्या है? तुमको समझ में आ गया ये कि डबल कोट स्ट्रिंग मांग रहा है, मतलब डबल कोट्स में यूआरएल भेजना है ना। यहाँ पे तुम यूआरएल डाल देते हो, और मान लो पेटीएम डॉट। अब चला के देखो, खुल गया ना। तो अब तुम क्या कर सकते हो? ब्राउजर खोल सकते हो। अब खोल भी नहीं, निकालने के लिए होना चाहिए ड्राइवर डॉट क्लोज मेथड है ना। कई मेथड है, जैसे गेट है, ऐसे एक मेथड क्या है? क्लोज है। इसको कॉल कर दो, अब रन करो। चला भी, ब्राउजर भी खोला। आवाज तुमने कहा बंद करने के लिए, जब हाँ ठीक है, क्लोज हो गया ना। अच्छे हाँ बोलो। सर कोई वेब पेज है, हाँ। हम अपने से मतलब कोडिंग के थ्रू उसको क्लोज नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? जब टेस्टिंग कर लेंगे तो क्या करेंगे? मान लो ना क्लोज करें। जरा ये भी सोचो, मेरे पास 500 टेस्ट केस है, हर टेस्ट केस चलता है, अपना ब्राउजर खोलता है, टेस्ट करता है, बंद नहीं करता। एक खुल गया, 2 3 4 5, जैसे ही 150 टेस्ट केस मेरे चले, हाँ सिस्टम फ्लो कर रहा हो, इतना ज्यादा वो ले लेगा कि क्या हो जाएगा, वो फिर क्रैश हो जाएगा। इसीलिए जो काम स्टार्ट हो उसे क्या करो भाई, अगर ब्राउजर लॉन्च कर रहे हो तो उसे अंतिम में क्या करवा दो? क्लोज, जिससे अगले को इशू ना आए। वैसे अगले कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन ज्यादा अगर खुलते चले गए, बंद नहीं हुए तब एक टाइम पे तो सिस्टम भाई 50-100 ब्राउजर खोल लो, वहां सिस्टम चल पाएगा तब? तो चलो ये तो बहुत ये, लेकिन कब करेंगे? सबसे आखिरी में। मेरे टेस्ट केस में मान लो ऑटोमेट कर रहे हैं 100 लाइनें, तो 100वीं लाइन में ये कोड लिखा होगा ड्राइवर डॉट क्लोज, क्योंकि इसके बाद सब कुछ बंद, ब्राउजर क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ठीक है। अच्छा ये बताओ हमको, नहीं लास्ट में जाएगा तो क्लोज करना ही करना है, चाहे वो पास हो चाहे वो क्या हो, फेल। हाँ अच्छा ये देखो पहले, चलो ये तो बाद में डिस्कस करेंगे। और चाहो तो अगर तुम्हारे लिए है कंडीशन लगाना चाहते हो क्लोज करने से पहले तो तुम लगा सकते हो, कोई रोका थोड़ी है। बोर्ड तुम्हारा है, तुम्हें अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से करना। बस तुम्हें इस पे ध्यान देना चाहिए कि तुम्हें 2 चीज़ पता है कि एक ब्राउजर, 3 चीज़ पता है, ब्राउजर लॉन्च कैसे करना है, ब्राउजर में यूआरएल कैसे हिट करना है, और ब्राउजर को बंद कैसे। ठीक है, अब तुम जैसे ही तुम्हारी जरूरत तुम्हें बताएगी कि तुम्हें कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है। अच्छा अब आगे आओ, लेकिन जरा ये सोचे, ये काम कर रहा है ना, 2 ब्राउजर पहले से खुले हैं ना, जरा सोचो, और ये भी चलो, ये नया खुला, इसने क्या paytm.com दूसरे पे डाला? नहीं, इस पे खोला, इसी पे डाला, और इसके बाद इसे क्या कर दिया? बंद। क्या गलती से दूसरे को बंद कर दिया? नहीं सर, 3-4 बार चला दिए, ऐसी कोई गलती नहीं किया ना। 400 बार चला लो, चाहे 4000 बार चला लो, हर बार एकदम परफेक्टली काम करेगा। सोचा कभी कैसे? कंफ्यूज क्यों नहीं हो रहा? नहीं हो रहा है का मतलब क्या होता है?
क्योंकि सर कोई एड्रेस ही उतना है। कोई भी इसे सर लॉन्च करने का एड्रेस किसी क्रोम पे ही ओपन होगा। हाँ क्रोम 2 और तो खुले हैं। सर उसमें एड्रेस से लॉन्च करने का होगा। ड्राइवर डाउनलोड किया है हमने। हैं क्या कर रहे हैं? सर हमने क्रोम ड्राइवर ही दिया है सर। क्रोम ड्राइवर दिया है तो ये क्या है? ये भी तो क्रोम ही ड्राइवर है कि कुछ और है? ये भी तो क्रोम ड्राइवर से ही खुले थे। सबका अपना अलग एड्रेस है सर। अब एड्रेस कैसे है? आईपी एड्रेस ना, आईपी एड्रेस कहाँ आती है बात? आईपी एड्रेस आती है कि जब जहाँ पे दो अलग अलग सिस्टम की बात आती है, जैसे तुम्हारा सिस्टम है मेरा सिस्टम, हम अपने को जोड़ रहे हैं किसी नेटवर्क के थ्रू, तो हम कैसे तुम्हें पहचाने, तुम हमें कैसे पहचाने? इसलिए आईपी पिक्चर में आती है। आईपी मेरी पहचान है, मेरी आईपी, और तुम्हारी आईपी तुम्हारी पहचान है ना। एड्रेस की वजह से हो रहा है। एड्रेस कौन सा एड्रेस? जो आप दिए हैं पेटीएम का एड्रेस उसे क्लोज करना है। उसे क्लोज करना है। पहले ये कैसे समझ रहा है कि हमें पेटीएम या इसी में खोलना है? सर कोड में 3 और खुले हैं, उनमें नहीं जाके खोल दे रहा है। जिसको लॉन्च कर रहा है उसी में जाके पेटीएम को सब ऑब्जेक्ट इसे करना सर होगा। ये तो लास्ट टाइम क्लोज करेगा उसी को करेगा ना। अलग-अलग टास्क लास्ट, अच्छा मान लो हम चला दें, अभी काम हो ही रहा है और फिर गए अपना चला दिए एक नया, तो लास्ट टाइम में तो मेरा नया वाला है ना, तब भी नहीं कंफ्यूज होगा। काम उसी पे करेगा जिसको उसने खोला है, उसी पे सारे काम करेगा। पहले से कौन खुला है, बाद में अपने हाथ से तुम क्या खोल दे रहे हो, उससे वो कंफ्यूज नहीं होगा। सोचो कैसे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नहीं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब भी कहाँ है? मान लो कोई पहले से दो, तो ये पहले से ओपन है ना, फर्स्ट तो ये है उस लाइन के बाद ये कोड लिखा गया इस वजह से। क्लोज जो मेथड है वो लाइन। लेकिन और एक बात याद रखना, जब भी कोई लाइन प्रोग्रामिंग की चलती है, लाइन बाय लाइन चल रही है। लाइन बाय लाइन चलती है, लेकिन वो अपनी पिछली लाइन का कोई भी हिसाब नहीं रखती। इसी वहां वजह क्या लिखा गया था, क्या नहीं लिखा गया था, आगे क्या लिखा गया है नहीं, जब वो जिस लाइन को चलाता है बस उसी लाइन के बारे में सोचता है। उसी लाइन में जो रेफरेंस या जो एड्रेस मिला है उसी का यूज करेगा। पहले क्या किया गया, क्या नहीं किया गया, या आगे क्या किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, कंप्यूटर तुम्हारा इस बारे में कभी नहीं सोचता। कोई भी लैंग्वेज हो जब चलती है, अगर इस लाइन पे आया तो सिर्फ यही लाइन उसको दिखाई देगी और कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ये नहीं सोचेगा कि हम पीछे 10 लाइन चला के आए हैं या 50 चला के आए हैं, कुछ भी नहीं सोचेगा। सोचो जरा ये, लेकिन पहचान रहा है ना ब्राउजर को। तो उस लाइन के बाद ये लाइन दी गई। वो तो ठीक है, उस लाइन, देखो उस लाइन के बाद इस लाइन के बीच में क्या, अच्छा ये देखते हैं, चलो तो वहाँ पे क्लोज करिए, वो क्लोज कर देगा। जरा। अच्छा यहाँ देखो ध्यान से, क्या लिखा, अब न्यू ऑब्जेक्ट बन जाएगा फिर न्यू क्रोम ड्राइवर लिखा, एक ऑब्जेक्ट बनाया नया, और क्रोम ड्राइवर 1 नाम रख देते हैं। लो जी, ड्राइवर डॉट क्लोज लगाया इस वजह से। हाँ। मेथड अब अच्छा, अब अगर देखो, अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बात कर लो जरा, या जो भी है, पहले एक ब्राउजर खुलेगा, फिर दूसरा खुलेगा। भाई 2 बार क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनेगा तो 2 बार कंस्ट्रक्टर चलेगा, 2 बार ब्राउजर लॉन्च होगा, और 2 बार ऑब्जेक्ट बनेगा। एक ऑब्जेक्ट का एड्रेस ड्राइवर के पास है, दूसरे के पास दूसरे ऑब्जेक्ट का एड्रेस ड्राइवर 1 के पास। आगे लाइन चलेगी ड्राइवर डॉट गेट, तो ड्राइवर ये किसकी बात करेगा, पहले ऑब्जेक्ट से पहला ब्राउजर खुला था, दूसरे से दूसरा। तो तुम देखोगे जो भी काम करेगा पहले पे करेगा, दूसरे पे नहीं करेगा। सारा खेल यहाँ किस बात का है, ऑब्जेक्ट का। सारा खेल यहाँ देख रहे हो, यहाँ ऐसा सोचो 10 पहले से खुले हों, 2-4 इसने खोल दिए, 5-7 तुमने खोल दिए, लेकिन अपने किसी भी काम में कभी भी ये कंफ्यूज नहीं होगा। यहाँ 2 ब्राउजर लॉन्च होंगे, चलाओ, एक पहले और एक बाद में, लेकिन चाहे ये ड्राइवर डॉट गेट काम जो URL हिट करना है, ये काम किस पे करेगा, पहले पे। ये पहला है, ये दूसरा है, लेकिन देखो दूसरा है ना, ये दूसरे पे कुछ नहीं किया। जरा हटाओ इसको, पहले वाले को किया कि नहीं, पहले पे URL भी हिट किया, पहले वाले को क्या किया, क्लोज। जरा सोचो, आपने कहा है ड्राइवर क्लोज, तो पहला वाला ड्राइवर ही क्लोज होगा। हाँ, तो ड्राइवर देखो, मेन ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर तो एक नाम है, मेन क्या है, ऑब्जेक्ट। तुम्हें ध्यान इस बात पे देना है कि भैया यहाँ 2 ऑब्जेक्ट बनाए,
एक ऑब्जेक्ट से पहला ब्राउजर, एक ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्टर चला, उसका ऑब्जेक्ट बना तो पहला ब्राउजर लॉन्च हुआ, दूसरा चला तो दूसरा लॉन्च हुआ। जब हम ड्राइवर डॉट करेंगे तो किस पे जाएगा? पहले वाले पे। भाई देखो ये ड्राइवर पढ़ेगा, यहीं से क्लिक करो, यहाँ लेके जाएगा। तो ये जो पहला खुला है उसी को क्या करेगा? उसी पे यूआरएल हिट करेगा, उसी पे क्या करेगा? क्लोज। अगर हम ऐसा कर दे तो इस पे पेटीएम नहीं खुलेगा लेकिन बंद हो जाएगा। देखो पहले पे पेटीएम खोलेगा और दूसरे को लॉन्च करेगा, उसमें यूआरएल नहीं डालेगा, लेकिन दूसरे को क्या कर देगा? क्लोज कर देगा। देखो यही सब अपने हाथ करेंगे। देख रहे, इसको बंद करेगा, देख रहे वो बंद हो गया, और जिसने पेटीएम डाला उसको नहीं बंद किया, क्योंकि तुमने ड्राइवर वन डॉट क्लोज लिखा है, ड्राइवर डॉट क्लोज नहीं लिखा। तुमने ड्राइवर के अंदर, इस पहले वाले के अंदर paytm.com डाला है, दूसरे में नहीं डाला है। सब साफ साफ यही दिख रहा है ना? सारा खेल किसका है? ऑब्जेक्ट, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट। चलो अच्छा, ड्राइवर डॉट गेट कर लिया और क्या कर लिया? क्लोज। मान लो तुम पेटीएम खोल रहे हो, टेस्टिंग का पहला वो है कि बताओ यहाँ क्या लिखा होना चाहिए? amazon.com। देखो एड्रेस ये है, यूआरएल ये है भाई। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्या? टाइटल। जब भी कोई एप्लीकेशन तुम ओपन करते हो, कोई भी पेज ओपन होता है, तो उस पेज का क्या होता है? एक टाइटल होता है। मान लो हम यहाँ पे कुछ चीजें करें, दूसरे पेज पे पहुंच जाएं, तो टाइटल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। टाइटल क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है, सेम भी रह सकता है। जैसे मान लो यहाँ कैरियर पे चले गए, अब क्या है? लेटेस्ट जॉब ओपनिंग सप्लाई फॉर, ये टाइटल है ना? और जब हम होम पेज पे हैं, paytm.com पे हैं, तो फिर क्या है? paytm.com रिचार्ज एंड यूटिलिटी, इस तरह से लिखा है ना? इसको क्या बोलते हैं? टाइटल। हर पेज का एक क्या होता है? टाइटल होता है। कहाँ होता है? देख लिया आपसे। इसकी वैल्यू चाहिए हो तो कैसे देखोगे? तुमको हमने एक चीज बताई है कि जो तुमको यहाँ सामने दिखता है कि वेब एप्लीकेशन में अगर राइट क्लिक करो कहीं भी, तो एक ऑप्शन आता है व्यू पेज सोर्स, क्लिक कर दो तो इस तरह से लिखा हुआ ढेर सारा कुछ कोड सा आ जाता है। ये तुम्हारा नहीं है, ये किसके लिए है? ये पेटीएम वाले, ये डेवलपर ने लिखा है, ये टेस्टिंग के लिए, टेस्टिंग में है बस। हाँ, लेकिन ये जान लो, इसी की वजह से यहाँ ऐसा दिख रहा है, मतलब वो पीछे है और ये उसका क्या है? चेहरा। अगर तुम कॉपी करके हम पेस्ट करें अपने, समझ में आएगा? हाँ कर लो, काम करेगा। बिल्कुल। कुछ हद तक काम करेगा भी, कुछ हद तक काम नहीं भी करेगा। दो तरह के ऑप्शन होते हैं। बिल्कुल, कुछ ऐसे भी मिल जाएंगे जिनका काम कर जाए, और कुछ ऐसे भी होंगे नहीं मिल कर पूरी कोड तो नहीं दिए हमने। हैं? पूरी कोड दिए हमने। ये कोड दे कौन सा रहा है तुमको? ये तो यूआई दे रहे हैं ना। लॉगिन होगा या नहीं होगा इसका क्या है? ये तो चेहरा है बस। यहाँ से तुम भाई यहाँ HTML है, यहाँ से यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला, यहीं से थोड़ी ना हो गया। इसके बाद रिक्वेस्ट गई कहाँ? सर्वर के पास। वहाँ असली कोड रखा हुआ है जो आपकी रिक्वेस्ट को लेगा, फिर देखेगा सही है या गलत है। भैया आपका गलत है, वो जाके डेटाबेस में चेक कर लेगा, गलत होगा तो आपको कह देगा भैया या तो यूजर नेम या तो पासवर्ड तुम्हारा क्या है? गलत है। और अगर सही होगा तो तुम्हारा होम पेज तुमको ले आके दे देगा। वो तो काम किसका है? सर्वर का। लेकिन हाँ, तब भी कोई नहीं चाहता कि मेरे पेज को कोई कॉपी कर ले। और इस पेज में सिर्फ HTML नहीं होता, जावास्क्रिप्ट भी होती है। तो इस वजह से बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर मतलब, लेकिन ऐसी साइटें भी तुमको मिल जाएंगी जिनका HTML उठाओगे, कॉपी करो, पेस्ट करो, लोग अपने नोटपैड पे सेव एज करो, नाम .html रख दो, खोलो तो ऐसे ही खुल जाएंगे। बट सर वहाँ पे इमेजेस चेंज होते हैं। जरूरी नहीं है ना, चेंज होते नहीं है भाई। डेवलपर ने चेंज करने लायक बनाया है तो होगा, नहीं बनाया तो नहीं होगा। भाई हम नहीं चाहते मेरे एप्लीकेशन में इमेजेस चेंज हो, या मेरे एप्लीकेशन में ऐड आए, मेरे एप्लीकेशन में ऐड आए, हम नहीं चाहते। नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। सर यही फ्रंट एंड होता है, यही फ्रंट एंड है। बिल्कुल इसकी भी भाई, जो इसी की तो टेस्टिंग ही होती है। लॉगिन होती है। एक ब्लैक बॉक्स टेस्टर हो, तुम टेस्टिंग इसी पे करोगे। लेकिन ये क्या है? ये चल कैसे रहा? क्योंकि पीछे कुछ एक एप्लीकेशन है, वहां लॉजिक लिखा हुआ। तुम काम तो इस पे कर रहे हो, लेकिन लॉजिक तो वो टेस्ट हो रहा है ना। यस सर।
भाई तुम यहीं से डालोगे ना सही यूजर नेम सही पासवर्ड, या यहीं से डालोगे गलत यूजर नेम गलत पासवर्ड। अब तुम्हारा एप्लीकेशन फिर जाएगा कहाँ? सर्वर पे। सर्वर पे जावा में, सी शार्प में, जिस लैंग्वेज में एप्लीकेशन का डेवलपमेंट हो रहा हो उस लैंग्वेज में वहां कोड लिखा होगा। वो तुम्हारी रिक्वेस्ट को लेगा और देखेगा कि सही है कि गलत है, क्या यूजर नेम सही है, पासवर्ड सही है, क्या सही है, आगे बढ़ाएगा या तो नहीं बढ़ाएगा। फ्रंट एंड हम लोग टेस्ट करते हैं। देखो फ्रंट एंड के थ्रू हम बैक एंड के लॉजिक टेस्ट करते हैं, एप्लीकेशन टेस्ट करते हैं, और बिल्कुल हम लोग फ्रंट एंड ही एक तरह से टेस्ट करते हैं। बताओ हमें कभी ये मतलब नहीं होगा एक डेवलपर है उसने कोड क्या लिखा है। अगर उसका जावा का कोड तुम देखने लगे तब तो तुम यूनिट टेस्टिंग कर रहे हो, तब तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग हो गई वो। तुम क्या करते हो? ब्लैक बॉक्स। तुम्हें मतलब किससे होता है? ऐसे फ्रंट एंड से। फ्रंट एंड पे एक्शन परफॉर्म करते हो और तुम उम्मीद करते हो जो रिजल्ट सही गलत आना है फ्रंट एंड पे आए। अगर सही आता है तो कहते हो सही है, और गलत आता है तो कहते हो गलत। सर जो ग्राफिकल है, जो ग्राफिक है, उसे भी देखना पड़ेगा, जो डिजाइन उससे भी देखना पड़, ये तो डिपेंड करता है तुम्हारे प्रोडक्ट में उसने क्या करने के लिए कहा जा रहा है। ऐसा भी होता है नहीं कहा जाए, ऐसा भी होता है कह दो। अब जब तुम 10 काम करते हो तो अगर नहीं भी पता होगा तो 1-2 साइटों पे देखोगे इधर उधर, तुम्हें मिल जाएगा और कर दोगे। सर ये डिफिकल्ट हो सकता है। डिफिकल्ट तो क्या मतलब आसान क्या है बताओ? कोडिंग करना, उसे इधर बताना, बट अगर हम ग्राफिक चेक करने जाएंगे तो वो भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। क्या करोगे? अभी नहीं पता है, नेट पे डालोगे। भाई कैसे ग्राफिकल टेस्टिंग होती है? दुनिया भर के 10 ब्लॉग होंगे, 10 जगह होंगी, वहाँ होंगे और बहुत सिंपल स्टेप्स होंगे यार। यहाँ से कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ये करो वो करो, सब स्टेप्स होंगे यार, बिल्कुल। तो ये देखो मेन इस पे फोकस करो, ऑब्जेक्ट पे। 2 ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं कि नहीं? तो चलो दूसरा बंद कर दें, दूसरे की जरूरत नहीं है ना। ये तो बस दिखाने के लिए कर रहे थे। अब ड्राइवर डॉट क्या किया? गेट किया। अच्छा अब इसके बाद हमें मान लो इसकी क्या टाइटल है, हाँ जो भी है, अभी ये है ना, 10 दिन बाद अगली बिल्ड में ये रहेगी या नहीं रहेगी इसकी गारंटी है? लेते हो तुम? डेवलपर गलत कर दे तो भाई हम टेस्टिंग करेंगे तो हम कैसे टेस्ट करेंगे? जब भी एप्लीकेशन मेरा ब्राउजर लॉन्च करेगा तब हम उसमें उसकी टाइटल निकालेंगे और उसको देखेंगे सही है या गलत है। टाइटल कैसे निकालोगे? ड्राइवर है ना, ड्राइवर का मतलब जिस ब्राउजर को इसने लॉन्च किया अभी ड्राइवर उसी के ऊपर पॉइंट कर रहा है। अब ड्राइवर डॉट करो, एक मेथड है गेट टाइटल, है ना, और रिटर्न क्या कर रहा है? स्ट्रिंग। हाइफन के बाद होता है रिटर्न स्ट्रिंग ना। तो बस देखो आर्गुमेंट क्या पास करना है ये भी देख लो। अच्छा भाई आर्गुमेंट कोई नहीं पास करना और रिटर्न क्या करेगा? ये स्ट्रिंग। तो गेट टाइटल को कॉल कर लिया और जो भी लिख दो पेज चाहो तो प्रिंट करा के इसे क्या कर सकते हो? देख सकते हो। बोलो। हाँ क्लोज भी रहेगा लेकिन जो भी है कंसोल पे प्रिंट तो होगा, वो तो दिखाई देगा। यहाँ कंसोल है, चलो उसको ध्यान जाने दो, वो एक्सेप्शन अलग है, सिस्टम स्पेसिफिक है। ये देखो ये आया कि नहीं आया? जो भी टाइटल था इसको उसने क्या कर दिया? प्रिंट कर दिया। तो तुम अब क्या कर सकते हो? तुमसे कोई कहे कोड से टाइटल को टेस्ट करो, कैसे करो? टेस्ट करो का मतलब थोड़ी ना होता है कि अभी टेस्ट करो, या अभी करने के लिए हमसे कहो कोई काम
तो हम हाथ से करके ना दे दें। तुम हमसे ये कहते हो कि ये काम कर दो, अभी भी काम दे और आगे भी काम देता रहे। कैसे टेस्टिंग करते होंगे? ये तो प्रिंट कर रहा है ना, प्रिंट करना टेस्टिंग नहीं है, ये तो बस देखना है कि कोड सही चल रहा है या नहीं। हम कह रहे हैं हम ये ले आए, ये अच्छे जो आ रहा है एप्लीकेशन से जो मिलता है उसे क्या बोलते हैं? एक्चुअल रिजल्ट। भाई टेस्टिंग कैसे करते हो यार? एप्लीकेशन पे देख से निकालते हो एक्चुअल, और कुछ होता है तुम्हारा एक्सपेक्टेड। जब दोनों मैच करते हैं तो चीज पास होती है, मिस मैच करते हैं तो क्या होती है? फेल। यही होता है ना भाई। हम यहां से ये ड्राइवर डॉट गेट टाइटल क्या कर रहा है? ब्राउजर से टाइटल लेके आ, पेज का टाइटल लेके आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बताओ ये एक्चुअल लेके आ रहा है ना। और हमको क्या पता है कि एक मान लो हमें लगता है, ध्यान से देखना, अभी इन बातों को ध्यान सुनना। एक्सपेक्टेड क्या है? तो लिखें स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड ना, पेज इक्वल्स टू लूज। यही एक्सपेक्टेड है ना? थोड़ा छोटा करके दिखा देते हैं, लूज यही है ना। अब तुम कह रहे हो एक्सपेक्टेड तो आप लिख दिए, तो भैया एक्सपेक्टेड तो हम बताएंगे ना, तो हम लिखेंगे ही, हमें ये पता है कि ये होना चाहिए। अभी आप ये भी कहोगे कि जो एक्चुअल में आया था वही तो आप कॉपी करके क्या कर दिए हैं? पेस्ट कर दिए। तुम कहोगे वहां तो सही है ही, जब यहाँ एक वहां से जो आ रहा है वही यहाँ पे कॉपी कर दोगे तब दोनों हमेशा मैच ही करेगा, तो हमेशा क्या होगा? ये पास ही होगा। फेल कब होगा? मैच कब नहीं करेगा? हाँ, क्योंकि आज वहां सही टाइटल आ रहा है, 10 दिन बाद नई बिल्ड में क्या टाइटल आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन 10 दिन बाद मेरा कोड चलेगा ऐसे ही, और जाएगा उस समय वहां की टाइटल लेके आएगा, और जो मेरा एक्सपेक्टेड है उसको लेके आएगा, और दोनों को क्या करेगा? मैच करेगा। मैच अगर मैच कर जाएंगे तो कहेगा पास है, कहना चाहिए पास है, और मैच न करे तो क्या कहना चाहिए? तुम लोग को इफेंस बताया गया है ना, स्ट्रिंग बताया गया है, कुछ ऐसे प्रोग्राम बताए गए होंगे जहां स्ट्रिंग को कंपेयर कर रहे होंगे। बोलो। चलो अच्छा, वैसे ये क्या है? अच्छा बताओ, पेज टाइटल क्या है? क्या है? वेरिएबल है। इसके पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है? अरे ऑब्जेक्ट किसका है पेज टाइटल के पास? गेट टाइटल के नहीं, पेज टाइटल है। ये क्या है? वेरिएबल है। इसके पास क्या है? गेट टाइटल। मतलब वेरिएबल के पास क्या रहता है? वेरिएबल के पास या तो किसी वैल्यू का एड्रेस रहेगा या तो ऑब्जेक्ट का। तो पेज टाइटल वेरिएबल किस टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप का। तो इसके पास स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट रहेगा ना, इसमें कितना रॉकेट साइंस कहाँ था? पेज टाइटल में क्या क्या है? कहोगे भैया स्ट्रिंग का क्या है? ऑब्जेक्ट है। अगर डॉट लगाओगे तो स्ट्रिंग क्लास के सारे स्टैटिक नॉन स्टैटिक मेथड आएंगे। इतनी तो बात है इसमें, इसमें कहाँ ज्यादा दूर तक सोचना है तुमको। यहाँ टाइटल या इससे उससे कोई ज्यादा नहीं। पेज टाइटल एक वेरिएबल का नाम है, एक्स रख देते तब भी ये वेरिएबल होता भाई। ऐसे कर दो अब भी वही देगा। नाम चाहे पेज टाइटल रखो, तो भैया तुमसे कहोगे पेज टाइटल के पास क्या है, तो तुम कहोगे भाई पेज टाइटल के पास स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है। डॉट लगा दो, मेथड आ गए। एक मेथड तुम जानते हो इसी में होता है क्या? इक्वल्स। और एक मेथड है इक्वल्स इग्नोर केस, है ना? मेथड का नाम क्या है? इक्वल्स इग्नोर केस। आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है? इक्वल्स का मतलब क्या समझे? ये चेक करना बराबर है कि नहीं। मतलब इक्वल्स का मतलब क्या है? बराबर। और इग्नोर मतलब इग्नोर करो क्या? केस। केस का मतलब बड़ा छोटा, अपर केस लोअर केस।
कहता है दो अगर और अच्छा ये एक मेथड इसीलिए है इक्वल्स इग्नोर के, एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग से मैच करता है और मैच करने के टाइम पे लेटर्स का ध्यान नहीं देता है, इग्नोर कर देता है। अगर तुम सिर्फ मेथड कौन सा यूज करो, इक्वल्स, तब यहाँ जब ये दो स्ट्रिंग को मैच करेगा तो ये इसके लिए बड़ा अलग है और छोटा अलग है, वो इग्नोर नहीं करेगा। लेकिन अगर इस मेथड को कॉल करो इक्वल्स इग्नोर केस, आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है? स्ट्रिंग मांग रहा है ना, अनदर स्ट्रिंग जिससे इसको मैच करना है। किससे मैच करना है भाई? इसी एक्सपेक्टेड से ना। लो बोलो सही है कि नहीं? इसका काम क्या है? पेज टाइटल के पास एक ऑब्जेक्ट है, एक्सपेक्टेड इसके पास दूसरा ऑब्जेक्ट है, इक्वल्स इग्नोर केस क्या करेगा? दोनों की स्ट्रिंग को क्या करेगा? मैच करेगा और बड़े छोटे का ख्याल नहीं रखेगा। अगर ये पेटीएम पी बड़े में लिखा है कि पी किस में लिखा है? छोटे में, इसको ये ध्यान नहीं देगा। इक्वल्स यूज करते तो ध्यान देता। और जरा ध्यान से देखो, आर्गुमेंट में बता रहा क्या मांग रहा है ये स्ट्रिंग ना, तभी यहाँ पे एक्सपेक्टेड पेज टाइटल भेजा है, ये भी क्या है? स्ट्रिंग है। अब देखो और अच्छे ये मेथड कोलन के बाद क्या होता है? रिटर्न टाइप होता है ना। रिटर्न टाइप क्या है? बूलियन। तो क्या रिटर्न करेगा? कब ट्रू रिटर्न करेगा? जब मैच कर जाएगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, जब मैच नहीं करेगा तो क्या रिटर्न करेगा? तो हम लोग भैया यहाँ ले लेते हैं बूलियन और क्या रिजल्ट। अब यहाँ पे कंडीशन लगा दो यार, इसी दिन के लिए तो सीखे थे इफ एल्स। इफ ऐसे लगाते हो ना, इफ बुलियन कैसे लिखोगे? रिजल्ट लिखोगे ना। इफ रिजल्ट, और हमेशा पता है ना डबल इक्वल टू लगता है इफ के अंदर। जावा में याद रखना सिंगल इक्वल टू का मतलब असाइनमेंट जो राइट से लेफ्ट होगा, और डबल इक्वल टू का मतलब कंपैरिजन। अब यहां लिख दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ऐसे डाल दे, लिखो पेज टाइटल वेरिफिकेशन। टेस्टिंग को वेरिफिकेशन वैलिडेशन ही बोलते हैं ना, तो वेरिफिकेशन पास्ट। और अगर नहीं मैच करेगा तो कहाँ जाएगा? एल्स में। लो जी यहाँ पे लिख दो क्या? फेल। अब बताओ, अब तुम्हें नहीं देखना है कि उसमें क्या था उसमें क्या था, कोड तुम्हारा देख के बस तुम्हें सीधा रिजल्ट बता देगा भैया पास है कि क्या है फेल। यही चाहिए ना। ये तो सिस्टम रिलेटेड है, इसको बाद में ठीक करेंगे। ये देखो पेज टाइटल वेरिफिकेशन, मैच किया तभी पास हुआ, मिसमैच करता तो पास नहीं होगा। चाहो टेस्ट करना, टेस्ट क्या करोगे? अब सही है, मान लो अगर इसमें से एक भी कुछ हटा दो, स्पेस हटा दो, अब चलाओ। भाई फेल बता ही रहा है, सही बता रहा है ना? हैं? वो क्यों ना चलेगा? एप्लीकेशन तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन जो टाइटल सही आनी चाहिए थी। मान लो हमारे लिए एक्सपेक्टेड टाइटल ये होती कि पेमेंट्स और एंटरटेनमेंट के बीच में बस कामा होता, स्पेस नहीं होता, लेकिन एप्लीकेशन में आ रहा है क्या? स्पेस के साथ। तो एक्सपेक्टेड और एक्चुअल मैच होंगे, एप्लीकेशन तो चलेगा ही। फेल होने का बिल्कुल मतलब नहीं एप्लीकेशन बंद हो जाएगा। एप्लीकेशन बंद हो जाएगा तो टेस्टिंग कैसे करोगे? एप्लीकेशन चल रहा है लेकिन सही बिहेव नहीं कर रहा है, सही रिजल्ट्स नहीं दे रहा है, जो वहां होना चाहिए लिखा हुआ वो नहीं लिखा हुआ। यही सब तो डिफेक्ट है ना। तो ये देखो वेरिफिकेशन पास्ड या फेल्ड तुमको रिपोर्ट दे देगा। अब ऐसे एक बनाया है,
अब मान लो ऐसे 1000 टेस्ट केस ऑटोमेट कर दिए जाए तब, तो शाम को 6 बजे ऑफिस से निकाल जाते समय वो करोगे, चला दोगे और लौट के जब आओगे सुबह तब तक सारा 1000 चल चुके होंगे, सबका रिजल्ट आ चुका होगा। जो पास है उनमें झांकोगे नहीं। क्यों झांकोगे भाई? ऐसे झांकोगे तब तो 1000 है, फिर से दोबारा सब फिर में सब में फिर से झांके तो फिर क्यों ऑटोमेशन किए थे जब तुमको सब झांकना ही पड़ा। जो पास होंगे उनकी तरफ देखोगे भी नहीं, जितने फेल होंगे फिर उनको निकालोगे कि भैया ये क्यों फेल हुए। फेल हुए तो कोई रीजन होगा, हो सकता है कोई डिफेक्ट हो या कुछ हो, तब उनको देखोगे क्या डिफेक्ट है और क्या नहीं। तो तुम्हारा काम आसान हो गया ना। तुमने 1000 चलाया, पता चला 990 पास हो गए, फेल कितने हुए? 10। तो बस वही सवेरे आए, 8 बजे 9 बजे ऑफिस पहुंचे, आधे 1 घंटे के अंदर 10 के 10 टेस्ट केस एनालाइज करके उनको मैन्युअली देख लिए, हाँ सही बात कहाँ फेल हो रहा है, और जहाँ फेल हो रहे हैं तो पता चल गया, उनका स्नैपशॉट लिया और क्या किया, डिफेक्ट डाल दिया। भेज कहाँ दोगे यार? जीरा में या किसी में जाओगे और वहाँ क्या करोगे, वो डिफेक्ट की सारी इंफॉर्मेशन डाल दो। ये तुम्हारा काम है ना। तो इसी तरह से होगा, इसीलिए कंडीशन पढ़ाई गई थी। बिना कंडीशन के तुम एक्सपेक्टेड और एक्चुअल मैच कैसे करोगे? और जब एक्सपेक्टेड और एक्चुअल मैच नहीं होगा तो टेस्टिंग किस बात की? ऐसा थोड़ी ना मतलब है टेस्टिंग का कि ऑटोमेशन से गया वहां चला दिया। चलाना नहीं है, चला के वहां जो जो चीजें आ रही हैं उनको देखना वो सही आ रही है या नहीं गलत, और सब टेस्ट का अलग अलग रिजल्ट आ जाए और हम बाद में क्या करें, जो फेल हुए हैं उनको चेक करें और देखें किस वजह से फेल हुए, और फिर उनके लिए जो डिफेक्ट डालना है और जो डिफेक्ट करना है, डिफेक्ट डालना है वो हम डिफेक्ट डालें। बोलो क्लियर है ये? तो इस तरह से ये काम कर रहा है। अब जैसे ये कर ले रहे हो तो ड्राइवर सिर्फ ऐसा नहीं, टाइटल ही वेरीफाई कर सकते हो। डॉट करो, मान लो अच्छा ये देखो, ये दिखाया था तुमको ना, ये क्या था, पेज सोर्स था ना। इसको क्या बोलते हैं, ये HTML है, इसको पेज सोर्स बोलते हैं या HTML बोलते हैं। वो बैकएंड वाला कोड ये नहीं है। ये कौन सा कोड है? फ्रंट एंड का HTML है। इसको लिखने के लिए जो लिखता है वो सिंपल डिजाइनर होता है। हाँ, थोड़ी बहुत स्क्रिप्ट भी होगी या जो भी होगा, या HTML बनाने के लिए एक क्या होगा, मे बी डिजाइनर होगा, जिसका काम क्या होगा, डिजाइन बनाना। मेन कोड तो वहां है सर्वर पे, जो किसी और लैंग्वेज में, जैसे HTML में नहीं, वहां जावा में, C# में या C में, किसी भी लैंग्वेज में वहां लिखा गया होगा। लेकिन अगर ये तुम चाहो इसको प्रिंट कराना, ये सब आ रहा है ना, अगर ये प्रिंट कराना चाहो तो प्रिंट करा सकते हो। कैसे? ड्राइवर डॉट लगाओ, मेथड आ रहा है ना, एक मेथड आ रहा है गेट पेज सोर्स। आर्गुमेंट में कुछ नहीं भेजना है, देख क्या स्ट्रिंग। इसकी जल्दी टेस्टिंग करते नहीं है, लेकिन तभी हम दिखा रहे हैं कि ये क्या कर सकता है। स्ट्रिंग में पेज सोर्स HTML कोड ना। अब चलो, ये क्लोज करने की वजह से दिक्कत कर रहा है यार। ये जो भाई बंद करने में 1 मिनट, चलो बंद नहीं कराते हैं, ठीक। हो गया? आओ देखो, जो वहां सब लिखा था आ गया ना। वो जो लाइनें पेज सोर्स में होती हैं यहाँ दिख रही थी ना, राइट क्लिक करो और व्यू पेज सोर्स करो, ये दिखता है ना।
वही सब कुछ लेके आया है, बट ये HTML कोड इसमें कंसोल में ले आया, वो भाई प्रिंट करके ले आया। तुमसे वही कह रहा है, तुम्हें अगर चाहिए हो कभी पेज सोर्स तो ऐसे जैसे गेट टाइटल से टाइटल निकाल सकते हो, वैसे गेट पेज सोर्स से क्या निकाल सकते हो, पेज का सोर्स कोड या HTML कोड। नॉर्मली इसको निकालने की जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन नहीं ऐसा भी नहीं है, आगे बताएंगे काम पड़ेगा। तो ये क्लियर है, तो ये भी कर सकते हो। और अच्छा चलो इतना हमने काम कर लिया, चलो इसे प्रिंट नहीं कराते हैं। और अब इसके बाद हम नेक्स्ट वर्क क्या करना चाहते हैं, मान लो ब्राउज़र खोल दिया, अब लॉन्च करना क्लोज करना, ये बेसिक चीज़ें तुम जानते हो। अब हमें नेक्स्ट वर्क करना है, मान लो हमें पेटीएम फॉर कस्टमर पे क्या करना है। अच्छा इस पर क्लिक करते हैं तो फिर ये खुलेगा, फिर ये अच्छा नहीं चलो इस पर क्लिक करते हैं, किस पे, कैरियर खुल रहा है ना। तो एक काम करते हैं, इस पे क्लिक करना, टाइटल नहीं देना भाई, हम तुमसे कहें टेस्टिंग करो, बताओ कैरियर पेज सही है गलत, तुम क्या करोगे उस पे क्लिक करेंगे भाई, इस पे क्लिक करोगे, जाके पेज पे देखोगे सही चीज आ रही है कि नहीं आ रही, सही आ रही है तो कहोगे भैया सही है, नहीं आएगी सही तो कहोगे क्या है गलत है। तो तुम भी टेस्टिंग करोगे, मैनुअल टेस्टिंग ही करोगे, तो इस पे क्लिक करोगे ना। तो यही काम किसको करना है, तुम्हारे कोड को भी करना है। तुम्हारा कोड कैसे टेस्ट करेगा कि कैरियर पेज सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। बट सर अगर उसमें लूप लगाना पड़ेगा तब, क्योंकि हम डिफरेंट टाइप से भी चेक करेंगे उसे। ये बात की बात है, मे भी हो सकता है, ये तो हमें देखो हमेशा डिपेंड करे, ऐसा नहीं है लूप लगाना ही पड़ेगा। तुम्हारी जरूरत होगी तो तुम लगाओगे, जिसकी नहीं होगी वो नहीं लगाएगा। फोकस करो इस बात पे, तुम्हारा टास्क क्या है, तुम्हारा टास्क कितना है कि टेस्टिंग करनी है। तो कैरियर पे जाके क्या करना है, क्लिक करना। क्लिक करोगे तो कैरियर का पेज खुलेगा, मैनुअल टेस्टिंग करोगे यही करोगे ना, तभी तो उसमें देखोगे सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। तो हमें क्या काम करना है, क्लिक करना। तो ड्राइवर डॉट क्लिक करें, क्लिक नाम का कोई मेथड CL वर्ड से सिर्फ कौन है, दो हैं, क्लोज है और गेट क्लास, दो में आ रहा है। CLI कर दें तो कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि क्लिक नाम का मेथड नहीं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्लिक नाम का मेथड नहीं है तो भाई क्यों नहीं है। और सही बात है, अगर मान लो क्लिक नाम का मेथड हो तो तुमने क्या लिखा, ड्राइवर डॉट क्लिक, तो तुमने क्या कहा कि जाओ ड्राइवर पे क्लिक कर दो। ड्राइवर का मतलब ब्राउजर से है ना, तो क्या जाए तुम्हारे ब्राउजर पे क्लिक कर दे ना। तुम किस पे, अगर तुमसे कहें कि कैरियर पेज टेस्ट करोगे तो कहाँ क्लिक करोगे, तुम कहाँ क्लिक करोगे, कैरियर पे करोगे ना। तो क्या लिखा है, ड्राइवर डॉट कैरियर डॉट क्लिक। भैया ये कैरियर है क्या, तुम्हारे एप्लीकेशन में कैरियर है, मेरे में कुछ और है, तुम्हारे में ये कैसे जाने जावा कि तुम्हारे में क्या है और कैरियर क्या है, कुछ नहीं। बटन है क्लिकेबल टाइप का, हाँ बटन है क्लिकेबल टाइप की। अगर हम तुमसे कहें कि कैरियर बटन पे क्लिक करो तो तुम क्या करोगे, क्लिक कर दोगे। पहले सर URL बोलेंगे, हाँ नहीं मान लो हाँ पहले URL बोले, फिर सर्च करके कैरियर कहाँ है, पहले कैरियर को ढूंढो, शायद सीधे क्लिक नहीं कर दोगे। पहला काम क्या करोगे, उस कैरियर को सर्च करो। और एक वर्ड और इस्तेमाल होता है क्या, फाइंड। फाइंड मतलब भी सर्च करना होता है ना, दोनों क्या है, सिनोनिम है। तो सर्च भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते, और क्या फाइंड भी होता है। तो तुम क्या करोगे, पहले कैरियर को फाइंड करो। जब वो मिल जाएगा भाई, और कहाँ कैसे फाइंड करोगे, आंख से ढूंढोगे, अपनी नजर दौड़ाओगे, पेज पे तुमको दिखाई देगा हाँ भैया यहाँ है। तो पहले फाइंड करोगे और फिर इसके बाद उसके ऊपर क्या कर दोगे, क्लिक कर दोगे, यही करोगे ना। तो तुम्हारे कोड को भी यही करना है, जो मैनुअली कर रहे हो वही क्या करना है, रास्ता वही है, स्टेप्स वही है। तो यहाँ भी तुम्हारे कोड को भी क्या करना है, पहले कैरियर को फाइंड करना है, पहले कैरियर को ढूंढना है। बिना कैरियर को ढूंढे या फाइंड किए वो कैरियर पे काम कोड नहीं कर सकता। तुम कर सकते हो क्या, तुम्हारे आंख में पट्टी बांध दो, क्या कैरियर पे क्लिक कर दो तो कर लोगे, नहीं कर पाओगे ना भाई। अब तुम अपनी आंख से ढूंढते हो, लेकिन अब भाई इसके पास आंख वाँख नहीं होती, सिस्टम के पास तो कोई हाँ एड्रेस। अब एड्रेस कैसे होगा ये देखते हैं। ड्राइवर डॉट लगाओ,
मेथड्स आए। अब फाइंड करके मेथड आए कि नहीं आए? और यहाँ पे जैसे कुछ आ रहे हैं ना, फाइंड एलिमेंट करके मेथड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नीचे आओ, एक मेथड आ रहा है क्या? फाइंड एलिमेंट आ रहा है। अब बच्चे ये बताओ, ये मेथड अगर आ रहा है, इसी का काम क्या है? इसी का काम क्या है? एलिमेंट। एलिमेंट किसको कह रहा है? जिसको हम लोग कैरियर, बटन वटन कह रहे हैं ना, सेलेनियम हर चीज को क्या बोलता है? एलिमेंट। हर कोई एलिमेंट है। कैरियर भी एलिमेंट है, साइन इन भी एलिमेंट है, ये फोटो भी एलिमेंट है, ये फोटो एलिमेंट है, ये लिखा हुआ एलिमेंट है। हर चीज क्या है? एक एलिमेंट। इसीलिए मेथड का नाम उसने क्या रखा है? फाइंड एलिमेंट। भाई सही बात है, काम करना है तो पहले क्या करेगा? फाइंड करेगा। अब हम तुमसे कह रहे हैं फाइंड करो कैरियर को, तो तुम फाइंड कर रहे हो ना, किसी सहारे से कर रहे हो? किस सहारे से? किसके सहारे से कर रहे हो? आंखों के सहारे कर रहे हो, वो ठीक है। और मान लो तुमसे हम कहें कैरियर क्लिक करो, और तुम पढ़ना नहीं जानते, तुम आंख के सहारे कर रहे हो, मान लो हाँ तुम पढ़ना नहीं जानते, या मान लो ये किसी उसमें लिखा है, तमिल में लिखा हुआ है, तब कैसे ढूंढोगे कैरियर का? मतलब ढूंढ, या इंग्लिश में लिखा है तो ढूंढ पा रहे हो ना? कैसे? तुम उसके नाम से उसको ढूंढ रहे हो ना, नाम भी नहीं, उसके टेक्स्ट से उसको ढूंढ रहे हो। उसको क्या बोलते हैं? कैरियर पे जो लिखा है उसको उसका बोलते हैं क्या? टेक्स्ट। क्या वर्ड लिख दे रहे हैं? टेक्स्ट। किससे ढूंढ रहे हो? टेक्स्ट से। तुम पेज पे ढूंढते हो कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसके टेक्स्ट में कैरियर वर्ड लिखा हुआ है। तो कोई तुमसे पूछे किसके द्वारा ढूंढ रहे हो, मतलब कि हाँ ढूंढ, हमने कहा वो हमने तुमसे कहा अच्छा मान लो कि यार कैरियर ढूंढो, तो तुम पूछोगे बाई बात किसके थ्रू? नाम के थ्रू, इसके थ्रू, उसके थ्रू, कैसे? अच्छा मान लो हम कहें वो ढूंढो, इस पे क्लिक करना है जो आदमी बना हुआ है, तो साइन इन के बगल में ये आदमी बना हुआ है ना। अब क्या तुम टेक्स्ट के थ्रू ढूंढ रहे हो? अब पिक्चर के थ्रू ढूंढ रहे हो, है ना? तो मतलब अगर किसी चीज को ढूंढते हो कभी भी, तो तुम्हारा ढूंढने का कोई ना कोई क्राइटेरिया होगा। ऐसे हवा में ढूंढना नहीं शुरू कर देते, कोई क्राइटेरिया होता है ना। ये देखो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट मेथड का नाम है ना। आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है ये? बाई। तो बाई का मतलब वही पूछ रहा है, ढूंढे तो किसके थ्रू, किसके द्वारा ढूंढे? नाम से, काम से, किससे, उससे, किससे ढूंढना? वही तुम्हें बताना होगा फाइंड एलिमेंट करने के टाइम पे कि तुम्हें ढूंढना कैसे। अच्छा जरा देखते हैं, जरा कैरियर है ना, कैरियर है, राइट क्लिक करो और क्या करो इसे। अच्छा पहले ये देखो, अभी तक जब तुम कर रहे थे व्यू पेज सोर्स, तो पेज खुल रहा था कि नहीं खुल रहा था? हमने तुमको ये बताया जो यहाँ दिखता है वो किसकी वजह से दिखता है? इसकी वजह से। हमने यही बताया ना, इसकी वजह से। वही वो जो तुमको फोटो शोटो सब कुछ दिख रहा है वो किसकी वजह से दिख रहा है? इसकी वजह से। तो मतलब एक बात कह सकते हो कि नहीं, कि अगर इस पे यूआई पे कुछ भी दिख रहा है तो इसका मतलब है उसके लिए एक लाइन इसके अंदर जरूर होगी। अगर इसके अंदर नहीं होगा तो वहां दिख नहीं सकता। अगर कोई चीज यूआई पे दिख रही है, इसको बोलते हैं यूआई ना, अगर कोई चीज यूआई पे दिख रही है तो इसका मतलब है इसके लिए एक लाइन वहां जरूर होगी। लेकिन वहां 50, 100, 200, 500 लाइन है। अब 500 लाइनों में जाके ढूंढे कि इसकी लाइन कहाँ है, तब तो लग जाएगा 15 मिनट, आधा 20 मिनट, है ना। हम हम इतना बता रहे हैं, कोई भी जानता हो एचटीएमएल वो कहेगा कैरियर है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कैरियर के लिए एक लाइन इस सोर्स कोड में रखी जरूर। अब वहां तो 500 लाइन है, 500 लाइन में इसके लिए भी एक लाइन है,
अब जाके 500 लाइन में एक लाइन ढूंढो यार, पागल नहीं हो जाओगे? इसीलिए जो ब्राउजर है क्रोम, ये खुद ही अपने साथ ये फीचर देता है कि तुम जिसको कहो उसको वो ढूंढ के तुम्हारे लिए लेते आएगा। तुम अगर ये देखना चाहो कि कैरियर के लिए यहाँ पे क्या लाइन लिखी है और क्या लाइन लिखी नहीं है, ध्यान देना, तुम्हें कुछ नहीं करना, इसको खोलना बोलना कुछ नहीं है, बस कैरियर पे क्या करो, राइट क्लिक करो, क्लिक नहीं करो, राइट क्लिक करो, और एक ऑप्शन आ रहा है क्या, इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट करने का मतलब क्या होता है, छानबीन। मतलब कैरियर को तो इंस्पेक्ट करना चाहते हो, इस पर क्लिक कर दो, देखो क्या होता है, नहीं आ रहा है यार ये तो, फिर से अगर नहीं हो रहा हो तो फिर से करो, राइट क्लिक करो, कैरियर पे क्या करना है, इंस्पेक्ट। तो ये देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो इसके लिए एक लाइन यहां पे है, अगर यहां कुछ भी दिख रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता कि यहां उसके लिए लाइन ना हो, और लाइन वो ढूंढना भी तुम्हारे लिए मुश्किल काम नहीं है, बस राइट क्लिक करो उस पर, इंस्पेक्ट करो, वहीं ढूंढ के ले आके जाके तुम्हें खड़ा कर देगा, जैसे हमें कर दिया। तो आसान है ना? हम लोग तो यहां ढूंढते थे कैरियर कहाँ है, लेकिन सेलेनियम के पास आंख वाँख थोड़ी नहीं कि वो यहाँ बाहर ढूंढेगा, वो चीजों को कहाँ ढूंढता है, अंदर। बस इतना ही फर्क आता है मैनुअल और ऑटोमेशन में। काम तुम भी वही कर रहे हो, तो मैनुअल टेस्टर भी वही करता है, और काम ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट भी वही करती है। बस फर्क कितना होता है कि जो मैनुअल टेस्टर होता है वो सामने देखता है, आंख से क्या दिख रहा है। अब स्क्रिप्ट के पास आंख तो है नहीं, वो कहाँ से ढूंढे, लेकिन स्क्रिप्ट ये जानती है कि अगर ये आ रहा है तो मतलब ये जरूर होगा। क्या करें, अभी हम तुमको इंस्पेक्ट करके दिखा रहे हैं ना, जब ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट चलाएंगे तब वो थोड़ी नहीं जाएगा, एकदम नहीं जाएगी। तो हम तुम्हें दिखा रहे हैं कि यहाँ है, लेकिन अगर तुम ये इंफॉर्मेशन वहां लिख दोगे सही सही, तब फिर उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर वो क्या करेगा, चल जाएगा। अभी चलो दिखाते हैं। तो बताओ ये है। और तो अच्छा, तुम लोगों को हमने थोड़ा बहुत HTML के बारे में कुछ बताया था ना, कम से कम इतना बताया था HTML के। अच्छा कोई ये तो यहाँ तो पहुँचना आसान है कि नहीं? अब याद रखो HTML में सिर्फ दो चीजें होती। मेन चीज सबसे पहले इसे क्या बोलते हैं, टैग। क्या बोलते हैं, टैग। इसका टैग क्या है, ए ना। और HTML की क्वालिटी है हर चीज का। जैसे मान लो इसी को नहीं, चलो ये पेटीएम लिखा हुआ है, जरा इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं, जरा करो। ये क्या है, IMG जो लिखा है इसे क्या बोलेंगे, टैग। देख रहे हो, ऐसा नहीं कि उसी को कर सकता था, इसको किसी को भी राइट क्लिक करो, ये जो आइकन बना हुआ है, ये इमेज है, ये है, किसी को भी करना हो तो बस क्या करना है तुम्हें, राइट क्लिक और इंस्पेक्ट। तुम ध्यान से एक चीज देख रहे होगे इंस्पेक्ट करने के टाइम पे कि जो भी आ रही लाइन उसमें एक बड़े छोटे का निशान बना हुआ है ना, ये देखो IMG के जस्ट पहले बना है कि नहीं बना है, इसको समझो बॉक्स बना हुआ है, या इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टैग। देखो ये देखो, और इसके बाद क्या लिखा हुआ है, IMG। तो इसी को बोलते हैं क्या, टैग। क्या बोलते हैं, टैग। तो अगर तुमसे कोई कहे कि यार ये जो फोटो दिख रही है इसका टैग बताओ, तो तुम राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट करोगे, यहाँ पहुंचोगे, देखोगे बॉक्स के अंदर पहला वर्ड क्या लिखा है, IMG। कहोगे यार टैग क्या है, IMG। टैग क्या है, IMG। मान लो हमें इसी पे काम करना है, लेकिन सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा IMG इसका टैग, उसके ऊपर भी तो भी हो सकता है क्या नहीं, ये देख लो। अच्छा ध्यान देना, कलर नहीं चेंज हो गया, वो ऐसे तो बहुत लाइनें लिखी हैं, 50 हैं, 500 लाइनें हैं, लेकिन हाईलाइट कौन हुआ है, जो है, बिल्कुल। हाँ देखो, आप कहीं भी रख के देखो, मान लो इस कंपनी पे जाएं, इस पे जाएं या इस पे जाएं, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, ये देखो जो डार्क हुआ है वही है आपका। और इसके बाद भी टैग, पहला क्या है, टैग है, और टैग क्या है इसका, IMG। क्या सबका टैग IMG होता है, नहीं, किसी का IMG होता है, किसी का नहीं होता। वैसे किसका होता है मालूम, इमेज। ये फोटो ही तो है, ये जो पेटीएम लिखा हुआ है ये क्या है, फोटो है।
चाहो तो डाउनलोड करके देख सकते हो यार। इसे ऐसे करो और क्या कर लो, सेव इमेज एज कर दोगे, सेव हो जाएगा। लो ये आ गया। ये क्या है, एक इमेज है। चाहो तो इमेज है, पेंट पे खोलोगे तो पेंट पे भी ये क्या होगा, खुल जाएगी। तो भाई क्या हो गया, इतना जान गए कि अगर यूआई पे एलिमेंट है तो मतलब HTML में उसका कोड होगा, और राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे तो वहां पहुंच जाएंगे, और वहां पहुंच जाएंगे पूछेगा तो हम इतना जानते हैं क्या, पहली चीज टैग, और इसका टैग क्या है IMG। सबका अलग अलग है। जैसे देखो कैरियर का टैग क्या था, देखो ये हाईलाइट हो गई है ना A, तो सबका टैग क्या है, अलग अलग है। और इसका भी टैग क्या है, अलग है। और इसका भी क्या है, अलग है। नहीं, इसका सेम ही है भाई। दो टैग, दो एलिमेंट का टैग IMG भी हो सकता है ना। तो पहली चीज क्या, टैग समझ में आ गया। आप एलिमेंट ढूंढ लोगे, इंस्पेक्ट कर लोगे। अब बताओ और क्या चीज दिख रही है। SRC इक्वल्स टू, और यहाँ पे देखो उसका कुछ वैल्यू लिखी है ना, जो लिखी है, क्या लिखी है, एसेट CSDN11 जो भी लिखा है, एक ये नाम है और इक्वल्स टू, और उसके आगे क्या लिखी है, उसकी वैल्यू। तो ये क्या हो गया भाई, एक जोड़ा, इसको पेयर बोले भाई। जब जहां दो चीज साथ में रहती है तो उसे क्या बोलते हैं, पेयर या जोड़ा बोलते हैं कि नहीं। तो पेयर बोले, एक पेयर दिख रहा है जहां SRC है, इक्वल्स टू है, और उसकी क्या है, वैल्यू। एक पेयर और दिख रहा है, L, क्या लिखा है, L इक्वल्स टू, उसकी वैल्यू डबल कोट्स में लिखी है, लोगो। यहाँ एक पेयर, दूसरा पेयर है, और एक तीसरा पेयर, क्लास इक्वल्स टू समथिंग। बोलो भाई, है कि नहीं, कंफर्म इस बात को लेके। तो इसको क्या बोलते हैं, जैसे तुम देखो, इसको बोलते हैं, SRC को क्या बोलते हैं मालूम है, एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी। और जो इसके सामने है उसको क्या बोलते हैं, वैल्यू। प्रॉपर्टी और वैल्यू, प्रॉपर्टी और वैल्यू। तो एक HTML में याद रखना हमेशा, HTML की जब भी कोई लाइन लिखी होगी तो दो ही बात होगी यार। एक टैग होगा, फिक्स है, पहला वर्ड टैग है, बाद में जो चीज होगी सब पेयर में होगी, और उस पेयर में एक को बोला जाएगा प्रॉपर्टी और दूसरे को बोला जाएगा वैल्यू। यहाँ पे कितने पेयर है, 3। और प्रॉपर्टी वैल्यू मत बोलना, हम लोग अक्सर जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो यूज करते हैं एट्रीब्यूट एंड वैल्यू। क्या प्रॉपर्टी ही क्या है, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट में जैसे क्या है, SRC एट्रीब्यूट है, और यह जो लिखा है ये उसकी वैल्यू। ये इसके लिए ये है, दूसरे के लिए कुछ और होगी, तीसरे के लिए क्या होगी, कुछ और होगी। एल्ट एक एट्रीब्यूट है, इसकी वैल्यू क्या है, लोगो। जरा इसको देखो, अच्छा इसके पास एल्ट एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, यूजर। और यहां भी वैल्यू क्या है, बदल गई है। टैग इसका भी क्या है, IMG। और क्लास इसके पास नहीं है, उसके पास क्लास भी था ना, क्लास और वैल्यू थी, इसके पास क्लास नहीं है। तो सबका अलग अलग हिसाब होगा। तुम्हें जिस पे काम करना है तुम्हें उस पे ध्यान देना है। और हमें किस पे करना है, मान लो इस पेटी, किस पे क्लिक करें, इसी पे। चलो इसी पे करते हैं। अब बताओ, टैग हो गया ना, टैग भी पहचान गए, एट्रीब्यूट और वैल्यू। तो जैसे हम लोग ढूंढते हैं जाके एलिमेंट को ना, तो ये जो ऑटोमेशन होता है ये कैसे ढूंढता है जानते हो, ऐसे तुमसे पूछेगा कैसे ढूंढे, तो तुम बता दो कि उसका टैग फलाना है और एल्ट एट्रीब्यूट की वैल्यू फलाना है। तो मेरा कोड जाएगा इस HTML में, जाएगा वहां ढूंढेगा, और ढूंढने के बाद जाके जब इसको ढूंढ लेगा तो इस पे पहुंच जाएगा, इस पे पहुंच जाएगा तो इस पे क्लिक करेगा। चलो देखते हैं कैसे करेगा। देखो यहाँ कोड क्या लिखेंगे, मेथड का नाम क्या है, फाइंड एलिमेंट। यहाँ क्या भेजना है, बाई का ऑब्जेक्ट भेजना है। क्या भेजना है, बाई का ऑब्जेक्ट। यार लेकिन इसका ऑब्जेक्ट बनाना नहीं है, न्यू बाई करके बनाना नहीं है। इसको याद कर लो, इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे ऐसा क्यों लिखा गया था। अंदर ही लिखना क्या जानते हो, बाई। क्या लिखोगे, बाई, फिर डॉट। तो बाई एक क्लास है,
क्लास के आगे डॉट लगाओगे तो क्या होगा, सारे स्टैटिक मेथड आ जाएंगे कि नहीं। यहाँ कई मेथड आ रहे हैं, एक मेथड ध्यान से देखना क्या लिख रहे हैं हम, एक्स, क्या लिख रहे हैं, एक्स पी, क्या लिखा गया है, एक्स पाथ, और डबल कोट्स में यहां वैल्यू भेजनी। पहले ये देखो ये पहचाना कैसे जाएगा, इसका एड्रेस निकालना है ना भाई, कैसे पहचाने इसको, तो अब आवाज से जान लो पहचानने का तरीका, टैग से पहचाना जाएगा और किससे, एट्रीब्यूट से। लेकिन वो लिखा कैसे जाएगा, तो जरा देखो जो वो लिखते हैं उसका एलिमेंट पाथ इन HTML, यही क्या है एक तरह से एक्स पाथ, क्या है ये, एक्स पाथ। एक्स पाथ कैसे लिखा जाता है ये देख लो। सबसे पहले क्या लिखोगे, डबल स्लैश, क्या लिखोगे, डबल स्लैश, फिर लिखोगे टैग नेम, तो टैग नेम इसका क्या है, IMG ना, तो लिखना IMG, सॉरी कैप्स में जैसा लिखा है वैसा ही IMG। फिर मान लो इसके पास एक एट्रीब्यूट ये है और दूसरा ये है, मान लो मेरा मन कोई यूज करे, मेरा मन है कौन सा यूज करने का, दूसरा, दूसरे का नाम क्या है, एल्ट, और वैल्यू क्या है, यूजर। तो देखो ऐसे है, लिखोगे फिर @ लिखना जरूरी है, फिर लिखोगे क्या, एल्ट, और फिर लिखोगे डबल इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर उसकी वैल्यू, और उसकी वैल्यू क्या है भाई, यूजर। या तो यहीं पे डबल क्लिक कर दो, कॉपी कर सकते हो, और नहीं तो वहीं टाइप कर देना, ये इतना लिखना पड़ेगा। और इसी को क्या बोलते हैं, एक्स पाथ। तो एक्स पाथ का फॉर्मूला क्या है, डबल स्लैश टैग नेम @ एट्रीब्यूट नेम इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर एट्रीब्यूट वैल्यू। बोलो, यही लिखा गया है ना, इसी फार्मूले पे लिखा गया है ना, तो ये फार्मूला याद रखो बस। किसी पे भी काम करना हो, किसी पे भी ढूंढना हो, तो ढूंढने का तरीका क्या है, एक्स पाथ। कौन ढूंढेगा, तुम नहीं, कोड दिखाते हैं, देखो कैसे काम करता है ये। बाई डॉट एक्स पाथ, और इसी के अंदर यही जो एक्स पाथ हम बनाए हैं यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अगर ये सही होगा तो मेरा कोड चलेगा और जाके वहां ढूंढ लेगा, ठीक है। अच्छा ये मेथड है ना, क्या नाम है इसका, आर्गुमेंट में क्या भेजना है, बाई, वो तो हो गया। रिटर्न क्या करेगा, वेब क्या, वेब एलिमेंट क्या रिटर्न करेगा यार, फिर वही बात, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। रिटर्न हमेशा क्या होता है, या तो डेटा टाइप की वैल्यू या तो ऑब्जेक्ट। वेब एलिमेंट का क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट। सीधा लिख रहा है यार, तो कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे ना, WE क्या है वो, यूजर लोगो ना, बोलो ऐसे लिखना भाई। देखो कहाँ सोचना, इतना कहाँ सोचना। कोई पूछेगा भाई फाइंड एलिमेंट क्या रिटर्न कर रहा है, कहोगे यार ऐसा नहीं कहोगे वेब एलिमेंट रिटर्न कर रहा है, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। एरर दे रहा है क्योंकि कुछ भी नया यूज करते हो तो इंपोर्ट करना पड़ता है ना। तो कर्सर ले जाओ, देखो कह रहा है इंपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट कर दो भाई। तो WE यूजर लोगो दिख रहा है, बताओ जरा इसमें आगे डॉट लगाएं। अब किसके मेथड आएंगे, ड्राइवर के। ड्राइवर क्यों आएंगे भैया, भाई तुमसे कोई कहे WE यूजर लोगो डॉट लगाओ और बताओ मेथड किसका आएगा, तो ड्राइवर का थोड़ी ना आएगा। तुम ये देखोगे ना WE यूजर लोगो के पास किसका ऑब्जेक्ट है, वेब एलिमेंट का ना, तो आगे डॉट लगाओगे तो मेथड किसके आएंगे, वेब एलिमेंट के आएंगे ना यार, ड्राइवर के थोड़ी ना आएंगे। जब तुम लिखते ड्राइवर डॉट
तब तुम्हारे क्रोम ड्राइवर के मेथड आते। जब तुम लिखोगे WE यूजर लोगो, तो WE यूजर लोगो किस टाइप का? वेब एलिमेंट का ना। इसमें कैसा ऑब्जेक्ट रहेगा? वेब एलिमेंट का ना। तो डॉट लगाने में मेथड किसके दिखाएगा? वेब एलिमेंट के। देखो यही एक मेथड है क्या? क्लिक। तो याद रखना क्लिक मेथड ड्राइवर के अंदर, वो क्रोम ड्राइवर के अंदर नहीं। क्लिक मेथड क्रोम ड्राइवर के अंदर नहीं है। क्लिक मेथड किसके अंदर है? वेब एलिमेंट के ऑब्जेक्ट के अंदर है। अच्छा, जिसको हम बार बार ड्राइवर बोल रहे हैं, ड्राइवर के पास किसका ऑब्जेक्ट है? क्रोम ड्राइवर का। देखो ड्राइवर कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी ना है, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट है। ड्राइवर के पास उसका क्या है? एड्रेस है। WE यूजर लोगो एक वेरिएबल है, इसके पास वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट है। चलेगा? आप चला के देख लो यार। अभी आगे जो क्लिक मेथड है, कोई पूछेगा क्लिक किसका मेथड है, तो भैया क्लिक वेब एलिमेंट का मेथड है। फाइंड एलिमेंट किसका मेथड है? वेब एलिमेंट का नहीं है यार। फाइंड एलिमेंट देखो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट का है ना। तो फाइंड एलिमेंट ड्राइवर के पास क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट है ना, तो क्रोम ड्राइवर का मेथड है ना फाइंड एलिमेंट। बताओ ड्राइवर है, ड्राइवर के पास किसका ऑब्जेक्ट है? क्रोम ड्राइवर का ना। तो तुमसे कोई कहेगा भैया फाइंड एलिमेंट किसका मेथड है, तो कहोगे भैया क्रोम ड्राइवर का मेथड है। कोई तुमसे कहेगा क्लिक किसका मेथड है, तो कहोगे भैया वेब एलिमेंट का मेथड है ना। साफ साफ तो दिख रहा है ये सब। चलाओ। कर दिया ना? ये नया खुल गया कि नहीं खुल रहा? तो इस तरह से काम करना, ठीक है। अब ब्राउजर भी खोल सकते हो, टाइटल निकाल सकते हो, और क्या कर सकते हो? पेज सोर्स निकाल सकते हो, और कहीं पे भी क्लिक कर सकते हो। और क्लिक करने के लिए क्या करोगे? जहां क्लिक करना है पहले राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट करोगे, टैग और एट्रीब्यूट और वैल्यू देखोगे, फिर उसका एक्सपाथ लिखोगे, और फिर आओगे लिखोगे यहाँ कोड ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, अंदर फिर भेजोगे क्या? बाई डॉट एक्ट। जैसे मान लो यही जब खुल गया था ना, अब मान लो इसके बाद हमें इस पे क्लिक करना हो। किस पे? वॉच वीडियो पे। तो इसको भी क्या करोगे? राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट करोगे। नहीं दिखाई दे रहा? अगर नहीं दिखाई दे कोई बात नहीं, फिर से दोबारा कर लेना, पहली बार में नहीं आता अक्सर। अब देखो आ गया ना। देखो आ गया भाई, तो लॉगिन भी हो गया। हेलो, हाँ हाँ यार बोलो। हाँ बोलो। बहुत इमरजेंसी हो तो कर लो कुछ, लेकिन तब उसका रीज़न भी दे देना। हाँ तो ये बता दो तब ये हाँ नहीं एकदम लेट मत करो भाई, फैमिली फर्स्ट है। तुम तब उस कंडीशन में ये कहो भाई कि बच्चे की तबीयत नहीं सही, कोई कुछ नहीं, तुम लेट में ज्वाइन करो चाहे आज मत ज्वाइन करो, तुम्हारा काम पहला है, तुम्हें हॉस्टल जाना चाहिए। और उनको हाँ मेल कर दो, फ़ोन करके बता दो मेरे मतलब बच्चे की तबीयत नहीं सही, मैं जा रहा है, बस कोई बात ही खत्म। तब कोई तुमसे कुछ डिस्कस नहीं करेगा। हाँ नहीं सही है, जाओ यार बच्चा पहले, ठीक है। नहीं जाओ तुरंत जाओ और बता दो। हाँ भाई क्या होते इस पे क्लिक हुआ था और वॉच वीडियो पे हम करना चाहते, राइट क्लिक किया और क्या किया? इंस्पेक्ट किया। ये देखो भाई इसका क्या है भाई, इसका भी HTML की लाइन है, सबके लिए लाइन है। इसका टैग क्या है? स्पैन। क्या है? देखो साफ लिखा है SPAN, यही टैग क्या है? स्पैन पढ़ेंगे, स्पैन इसका टैग है। अब ng-if एक एट्रीब्यूट है, इसकी वैल्यू ये है। ng-click की वैल्यू ये है, क्लास की वैल्यू ये है, रोल की वैल्यू ये है, टाइप इंडेक्स की वैल्यू, मतलब ये सब क्या है? एट्रीब्यूट्स ऑफ वैल्यू जो तुम्हें यूज करना। तो कौन यूज करें? चलो क्लास यूज करते हैं। क्लास यूज करेंगे तो फिर कैसे कोड लिखेंगे? देखो
आगे फिर कोड लिखेंगे हम, ड्राइवर डॉट और फिर क्या लिखेंगे, फाइंड एलिमेंट। तरीका वही है, अंदर बाई डॉट एक्सपाथ, फिर डबल कोट्स के अंदर एक्सपाथ कैसे लिखते हैं, डबल स्लैश टैग नेम क्या था, स्पैन, फिर स्क्वायर ब्रैकेट ऐट द रेट, और क्या था वो, क्लास इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर उसकी क्या वैल्यू। हो गया ना। फाइंड एलिमेंट चलेगा तो सीधी बात है, जब भी चलेगा वेब एलिमेंट का क्या देगा, ऑब्जेक्ट देगा, और उसका नाम रख देते हैं, ये क्या है, WE, नाम कुछ भी रख सकते हैं ना, वॉच वीडियो। लो अब इस लाइन का काम क्या होगा, जाना इस इंफॉर्मेशन के सहारे पेज के अंदर जाएगा, HTML के अंदर से घुस के एलिमेंट को ढूंढे, और इसके बाद तुम्हें ये जो, अच्छा ये देखो ये ऑब्जेक्ट है दो ना, दोनों किसके हैं, वेब एलिमेंट के। क्या दोनों एक हैं, अलग अलग है। ये काम करेगा लोगो पे, ये काम करेगा वीडियो पे, भाई दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है कि नहीं। अब डॉट क्लिक, अब चला के देखो, ये आ रहा है, नहीं आया, जबकि तुमको लग रहा होगा यार आ तो रहा है, लेकिन वॉच वीडियो पे क्लिक क्यों नहीं किया ना। लेकिन जरा ध्यान से देखो, जब तुम इस पे क्लिक करते हो तो इसको खुलने में टाइम लग रहा है कि नहीं। भाई मेरी स्क्रिप्ट क्लिक करके आगे बढ़ गई वॉच वीडियो को ढूंढने, और वॉच वीडियो आया नहीं, क्योंकि पेज खुलने में क्या लग रहा है, टाइम। इसीलिए मेरी स्क्रिप्ट क्या हो गई, फेल हो गई। इसने क्या बोला, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। ये कब आता है मालूम है, जब तुम्हारा भेजा गया एक्सपाथ गलत होता है, तो तुम कहोगे यार हमने तो एक्सपाथ क्या भेजा है, सही भेजा है। दूसरा रीजन इसका आने का ये होता है कि तुम्हारी स्क्रिप्ट पहले ही काम करने पहुंच गई और तुम्हारा पेज वो खुला नहीं, या जिस चीज पे काम करने गए थे वो आया नहीं, तो ये गया ढूंढा और तुरंत काम नहीं मिला हमें और एरर दे दिया। बात समझ में आई इसकी वजह। भाई अच्छा बताओ, ऑटोमेशन चलेगा तो ऐसा होता ही है, स्क्रिप्ट तो अपना काम की अगले लाइन में भागती है, लेकिन तुम्हारा पेज खुलने में कई बार टाइम लगता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि उसमें लोड ज्यादा हो, तुम्हारा इंटरनेट की स्पीड स्लो हो, है ना, तुम्हारा खुलने में टाइम लग सकता है कि नहीं। और स्क्रिप्ट पहले पहुंच गई वहां, वो कह रही कहाँ है, और नहीं मिला, कह रही नहीं है, और एरर दे दी, जबकि 2 सेकंड बाद 5 सेकंड बाद वो चीज क्या हो गई। तो यहाँ गलती की जाए, थोड़ा तालमेल की गड़बड़ी। एक्सपाथ सही है, सब कुछ सही है, लेकिन सही रिजल्ट दे नहीं रहा है, काम सही से कर नहीं रहा। गड़बड़ी क्या है, मेरी स्क्रिप्ट और मेरे एप्लीकेशन में तालमेल की थोड़ी गड़बड़ी है। मेरी स्क्रिप्ट चलती है, भाई स्क्रिप्ट कैसे काम कर रही है। उसने जब लोगो पे क्लिक किया तो तुम अगली लाइन तुरंत भाग गया, अगली लाइन पे, अगली लाइन पे जाके ढूंढ रहा है किसको, एक ऐसा एलिमेंट कहाँ है ये जिसका एक्सपाथ तुमने दिया है, तो उसको ढूंढा नहीं मिला, क्योंकि आने में क्या लग रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना। तो एक तरह से क्या कहेंगे, वही है तालमेल की कमी। अब क्या एप्लीकेशन को हम खींच के पहले लोड करवा दें, ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मेरे हाथ में इतना तो है कि अपनी स्क्रिप्ट को थोड़ा वेट करवा दें। पहले तुम तुरंत जो चले जाते हो ढूंढने, मत जाओ, 5 सेकंड रुको, पहले उसको लोड हो जाने दो, तब आगे जाना, तभी दिक्कत क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी ना। तो बस वही। और कहाँ पे हमें तालमेल की गड़बड़ी है, यूजर लोगों पे क्लिक करने के बाद इसको ऑन, अच्छा ये भी देखो दिख रहा है किस लाइन में एरर है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन ना। यही ढूंढो नीचे, इसको भी ध्यान से देखना, अब से यही तुम्हारा मेन मेथड तुमको दिखाई देगा, ये दिख रहा है ना मेन, और बता रहा है 41 नंबर लाइन में दिक्कत है।
ये कह रहा है कि भैया ये हम ढूंढने गए मिला नहीं, इसीलिए एक्सेप्शन का नाम भी देखो इन लोगों ने क्या रखा है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, कि ऐसा कोई एलिमेंट मिला नहीं। बस यहां दिक्कत यही है कि भाई ये लाइन जब चली तो इसके बाद आया इस पे, लेकिन वो ये ढूंढने गया वो था ही नहीं उस समय, एरर देके चला गया। तो हम क्या करें यहाँ, अपने स्क्रिप्ट से कह दे थोड़ा तुम क्या करो, वेट करो या थोड़ा आराम करो। तो इसके लिए एक मेथड यूज, एक क्लास है जिसका नाम क्या है, क्या नाम लिखा हमने, थ्रेड। क्या लिखा, थ्रेड और डॉट। भाई क्लास का नाम लिखोगे, डॉट लगाओगे, स्टैटिक चीजें आएंगी। और मेथड एक है स्लीप, मतलब कुछ देर मत आगे मत जाओ, वेट करो, बैठ जाओ, सो जाओ, जो भी है, थ्रेड डॉट स्लीप। आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है, लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब नंबर, जैसे इंट लॉन्ग शॉर्ट होते थे ना, वही लॉन्ग मांग रहा है। और टाइम मांग रहा है, भैया सोना है कितनी देर है, थोड़े सो जाओ, स्क्रिप्ट आगे मत चलाओ, 10 सेकंड 5 सेकंड 20 सेकंड पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है, टाइम मांग रहा है। और टाइम किसमें मांग रहा है, मिली सेकंड में। 1 सेकंड में 1000 मिली सेकंड होते हैं ना। मान लो हमें 10 सेकंड वेट करना है, कितना, 10 सेकंड। तो हम यहां लिखेंगे 10,000। एरर दे रहा है, ये देता है। अब इसके बारे में बात बताएंगे, ये एरर क्या है। तुम बस कर्सर लेके जाना जब एरर दे, जब भी थ्रेड डॉट स्लीप लिखोगे तो एरर देगा। जब देगा तो कर्सर ले जाना, 2 ऑप्शन देगा, ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन, सराउंड विद ट्राई कैच। हमेशा पहला वाला चूज करना, ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन, याद रहेगा ना। क्लिक कर दो, एरर चली गई, चली गई। अब जरा चलाओ, अभी 10 सेकंड नहीं वेट कर रहा है, क्लिक के बाद 10 सेकंड वेट करेगा। भाई जो चीज जहां लिखी तब काम करेगी। अभी तो ये लोड हो रहा है पेज, जब तक पेज पूरा लोड नहीं हो जाएगा तब तक ये साइनिंग पे नहीं जाएगा। आ गया। अब ये वेट, अभी नहीं क्लिक ढूंढ रहा है, अभी वेट कर रहा है, ये 10 सेकंड तक वेट करेगा। अभी 10 सेकंड नहीं बीता होगा, आ चुका है। अब ये एरर वेरर कुछ नहीं देगा। अब तो सच में हो गया 10 सेकंड। टाइम नहीं बढ़ाने की जरूरत नहीं है यहाँ, लेकिन यहाँ ये काम नहीं कर रहा है। एरर क्या दे रहा है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन तभी आता है जब या तो वो लोड ना हुआ हो या तो फिर एक्सपाथ तुम्हारा क्या है, गलत है। तो कैसे देखा जाए एक्सपाथ गलत है, ऐसा ही है। क्या करें, इसको इंस्पेक्ट करें। तो फिर वही है, इंस्पेक्ट करोगे, इंस्पेक्ट करने से क्या फायदा होगा, वो ले आएगा, कॉपी पेस्ट करोगे। अगर तुम कभी अपना लिखा हुआ एक्सपाथ चेक करना चाहो तो ऐसे राइट क्लिक करके ऐसे इंस्पेक्ट करके अपना ये खोल जाए, ये बस सामने वाला हिस्सा। और फिर यहाँ याद रखो एक शॉर्टकट, कंट्रोल F। क्या, कंट्रोल F। देखो ये खुल गया, ये पहले नहीं था, ध्यान देना। कंट्रोल F आ गया ना, और यहाँ पे वही अपना एक्सपाथ दे दो। और ये देखो अगर गलत होगा तो यहाँ 1 ऑफ 1 नहीं, 0 ऑफ 0 लिखा रहेगा। और कोई लाइन ऐसे येलो रंग से नहीं हुई। येलो रंग से होने का मतलब क्या है, जो तुम ये लिखे हो इसको हम, ये भी बता रहा, हम इसको पॉइंट कर रहे हैं। देख रहे हो, ये इसको कर रहा है, हर लाइन येलो नहीं किया, उसी लाइन को येलो करेगा जो उसके लिए लाइन है। और ये सही है एक्सपाथ, लेकिन फिर भी काम नहीं कर रहा है। इसका ये एक एक्सेप्शनल केस है। कोई बग नहीं, और डालोगे कहाँ, पेटीएम में बग डालोगे। 1 मिनट,
ये देखो, ये एक एक्सेप्शनल केस है, वैसे तो अभी हम इसे बताना ही नहीं चाहते थे। यहाँ एक चीज दिख रही होगी लिखी हुई, क्या? आई फ्रेम। अगर आई फ्रेम के अंदर कोई चीज होती, सबसे ऊपर टॉप पे येलो कलर पे जो लिखा है वहां देखो क्या लिखा है, आई फ्रेम। अगर कोई चीज आई फ्रेम के अंदर होती है तो एक्स पाथ सीधे काम नहीं, ये इस वजह से आ रहा है। वो आई फ्रेम कैसे हैंडल होगा आगे बताएंगे, अभी ये जानने का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये इसकी वजह से दिक्कत कर रहा है। अगर कहीं और एक्स पाथ लिखते तो वो इस तरह से दिक्कत करता नहीं। तो इस पे नहीं काम कर पाओगे, ये जो हिस्सा दिख रहा है ये तभी कर पाओगे जब आई फ्रेम के को जान जाओगे उसके बाद। ठीक है, तो चलो कहीं और जगहों पे क्लिक कर सकते हो, इस पे कर सकते हो, इस पे कर सकते हो, जहां चाहो वहां पे राइट क्लिक करो, एक्स पाथ लिखो, तरीका यही रहेगा। और ये वेट, अच्छा वेट यहाँ लगाया है, अगर वेट यहाँ लगाते तो आपको कोई फायदा ही नहीं होता मेरा। हमें इसीलिए वेट या जो चीज जहां लिख रहा है उसका सही जगह होना, सही जगह पे होना जरूरी है। कभी ऐसा मत कर देना कि क्लिक करने से पहले, यार दिक्कत आ रही है क्लिक करने के बाद, तो ये लाइन कहाँ लिखोगे? क्लिक करने के बाद। और जो चीज ढूंढ रहे हो उसके पहले ना। तो चलो दूसरे एप्लीकेशंस पे ट्राई करना। अब ये बेसिक कोड और एक्स पाथ लिखने की कोशिश करना, फिर कल आगे डिटेल में देखें। सर ये सोर्स कोड का है प्रोवाइड